Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? आई एम वेरी वालेकुम अस्सलाम. आई एम वेरी इम्प्रेस विथ यू राबिया, क्योंकि आज जो है ना, राबिया हैज हैड अ फुल डे बट शी इज ब्राइट एंड अवेक एंड अलर्ट एंड माशाल्लाह काफी कुछ ये आज काम करके आ रही है एंड आई एम लाइक ओके, लेट्स जस्ट गेट ओवर विथ दिस. आई थिंक 2023 में शाजिया के अंदर राबिया की रूह आ गई है, because I've been complaining a lot, I realize, and you are mashallah quite भाई देखें, बहुत पहले मुझे ना bright and happy and yeah. ये किस्सा मैं कभी किसी इंटरव्यू में इंशाल्लाह सुनाऊंगी. मैंने सोचा है अगर हमारी किस्मत में एक अच्छा इंटरव्यू देना हुआ या फ्यूचर पे ही हमें अपना जर्नी शेयर किया. तो मेरी एक दोस्त है, उन्होंने मुझे एक दफा कहा था, राबिया ये तुम्हारा काम है, रोना बंद करो, गो डू योर वर्क. अभी वो व्हाइट कुर्ता पहन के बैठी हुई है. तो उनकी ये मैंने जो बात है ना, वो पल्लू से बांध ली थी. वैसे वो कंप्लेन करती रहती हैं कि राबिया मेरी बात नहीं सुनती, राबिया मुझे टेंशन देती है, बट उनको एहसास नहीं है कि उनकी बातें मैं सुनती हूँ और उनको मैं तवज्जो भी दे के उन पे अमल भी करती हूँ. शायद मैं इतना, अब मैं अनाउंस तो नहीं कर सकती ना, मेट्रोपोल पे वो तो नहीं लगवा सकती जाके बिल्डिंग में बैनर कि ओ मैंने शादिया की ये बात सुन ली है. सो मैं अटेंशन पे करती हूँ. तो मुझे जब भी कुछ ऐसा होता है तो आई एम लाइक, this is your work, you want to do it, right? Then do it, stop complaining. एंड वैसे भी 2023 तो मैंने सोचा हुआ है कि बस करने का साल है, रोने का साल नहीं है इंशाल्लाह. तो बेसिकली शाजिया शुड फॉलो हर ओन बिल्कुल. नसीहत. अच्छा, मेरी नसीहत अपने आप को ये है कि मैं उर्दू में कोशिश करूं ज्यादा बात करूं, क्योंकि मुझे काफी पड़ती है नीचे फॉलोअर्स से, काफी पड़ती है और इस दफा भी पड़ी थी. और प्रॉब्लम ये है कि मैं कोशिश करती हूँ लेकिन फिर मैं रुक जाती हूँ कि मुझे लगता है मैं अपने आप को अंग्रेजी में बेहतर समझा सकती हूँ अपनी बात, इसलिए मैं फिर वापस अंग्रेजी पे, नॉट दैट आई वांट टू. और आज सुबह अनफॉर्चुनेटली बैड न्यूज, सैड न्यूज, नॉट बैड न्यूज, आई थिंक ही लिव्ड अ फुलफिलिंग लाइफ, वाज ज़िया मोइनुद्दीन साहब पास्ड अवे. ही वाज इन हिज अर्ली 90s. पाकिस्तान में उनमें से गिनी चुनी ऐसी शख्सियत हैं जो उर्दू में और अंग्रेजी में दोनों में, एक गालिब का एक शेर था, अंदाजे बयां मुश्किल नहीं है, मतलब अलग ही था उनका. और वो दोनों लैंग्वेजेस में, दोनों जबानों में बहुत खूबसूरती से अपनी बात समझाते थे. तो मेरा 2023 का ये किस्सा है कि मैं कोशिश करूंगी, ये अज़म है मेरा कि मैं अपनी उर्दू और अंग्रेजी दोनों बेहतर करूंगी. अब इत्तेफाक से आमना मुफ्ती जी से मेरी आज ही सुबह मैसेज पे बात हो रही थी और हम दोनों अफसोस कर रहे थे उनके ऊपर. और उन्होंने, क्योंकि मुझसे कहा था 2 साल पहले, मैंने कहा था मैं अपनी उर्दू कैसे बेहतर करूं, उन्होंने कहा आप सिर्फ ज़िया मोइनुद्दीन को सुना कीजिए. तो बस दिस इज व्हाट आई वांट टू डू एज ए ट्रिब्यूट टू हिम, उनके लिए, बिकॉज ही हैज गिवन अस सो मच. नहीं, इट्स अ लॉस. एंड मैं कभी उनको शायद इन पर्सन नहीं सुन सकी. मुझे इस बात का अफसोस रहेगा. आई विश आई हैड गॉटन द अपॉर्चुनिटी कि मैं उनको इन पर्सन सुन सकती. बट या ठीक है जी. लेकिन हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें यूट्यूब पे उनकी बहुत सारी एक खजाना है उनकी बातों का, और हम जाके वहां देख सकते हैं, सुन सकते हैं. तो आज सुबह से मैं सुन रही थी बीच बीच में जब हम कर रहे थे आर्टिकल, एंड वेरी विटी ऑल्सो, बड़े मजे के तंज और अच्छी बातें थी. या ओके. ओके जी. हमारे पास 8 ड्रामे हैं. ओके हमारे पास 8 जी. ड्रामे हैं आज. मेरी शहजादी, वबाल, पिंजरा, प्यारी मोना, कुचन कही, यूं ही, कौन सा रह गया, तेरे बिन, और कौन सा रह गया है? Did we एक कोई रह miss गया, something? एक I कोई रह wasn't listening. गया. सरेरा. सरेरा. सरेरा पिंजरा. सरेरा. किस वाले से स्टार्ट करना है ठीक आपने? है, जिस वाले से आप चाहें राबिया, आप कहिए. वबाल. बबाल. ओके, बबाल. बबाल देखा है. तो बबाल से मैं थोड़ी नहीं, काफी डिसअपॉइंटेड हुई हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है राबिया कि अब, क्योंकि वो एंड पे आ रहा है, कि आपने अगर अनम को बुरा बनाना था या दिखाना था कि उसको इतनी सजा भुगतनी पड़ेगी, तो हमें नहीं वो लग रहा, वी आर फीलिंग दैट वी आर बीइंग अनफेयर विद अनम. हमें नहीं लग रहा कि हम उसको सही, जितनी उसको सजा मिल रही है, शी इज नॉट डिजर्विंग ऑफ दैट. क्योंकि मुझे तो एक्चुअली उसके घर वालों पे अभी भी गुस्सा आ रहा है, जबकि उसके अब्बा चल बसे और उन्होंने उसी को दोष दिया. वो जो 2 चीजें थी ना, एक तो जब माहम ने कहा कि तीन तीन दफा माहम ने एक दफा कहा कि चाहे अब्बा के बजाय तुम चली जाती, फिर अम्मा ने कहा कि ऐसे बच्चों को तो पैदा होने से पहले ही मर जाना चाहिए था. फिर वो जब चढ़ी हुई है पंखे के ऊपर, वो माहम कहती है मैं पंखा चढ़ा दूंगी. हाँ हाँ, So that was really off. I could, It was really off. yes, I could not understand. I was like, it मैंने was शायद really गलत सुना off. है. हाँ.
नहीं, हाँ, मैंने भी रिवाइंड करके सुना फिर से। फिर फराज ने जब उसको मना किया, तो देखिए एक चीज होती है, शगुफ्ता का जो भी एंड होगा वो मुझे समझ आता है, बिकॉज शगुफ्ता वाज इविल फ्रॉम डे वन, ठीक है, एंड उनकी इविलनेस जो है वो बढ़ती चली गई। अनम ना समझ थी, और उनकी फराज की अम्मी ने भी उनसे कहा कि ऐसे लोगों को अच्छा बुरे का पता नहीं होता, ठीक है, जैसे उसकी दोस्त का पता चला, सहेली का, कि वो ये काम करती थी। तो आई फील कि ऐसे कैरेक्टर को आप इतना बुरा अगर उसका एंड दिखाएंगे, शायद एंड में फराज उसको एक्सेप्ट कर ले, वो रोडों पे भटक रही है अभी, बट आई फेल्ट इट वाज अनफेयर। व्हाट डिड यू थिंक? मैं बड़ी मिक्स्ड उसमें हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कैसा फील करूं ऑनेस्टली। एक वो ड्रामा है जिसमें मुझे, मैं जबरदस्ती अपने आप को कुछ फील कराने की कोशिश कर रही होती हूँ, एंड आई एम नॉट एबल टू फील, मे बी आई डोंट नो व्हाई, बट तुम्हारी बात सही है। अनम का कैरेक्टर ऐसा है, एक्चुअली हमें अनम पे गुस्सा आना चाहिए, एंड अनम डिजर्व्स सम सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट फॉर ऑल दैट शी डिड सो सेल्फिशली। बिल्कुल। कोई आउटराइटली बुरा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेल्फिश लोग हैं वो बुरे नहीं है। दे शगुफ्ता आउटराइटली बुरी है, फाइन, बट जो अनम करती आई है वो भी बुरा है। सेल्फिशनेस इज द बिगेस्ट किलर, जो आपको पता भी नहीं चलता और वो रिश्तों को और आपको मार देता है। सो आई फील देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी फॉर अनम, लेकिन आई डोंट नो कि वो सारा खान प्ले करी कैरेक्टर इस वजह से ये क्या है कि आपके इमोशंस कंफ्यूज हैं। यू योरसेल्फ, मैं यही सोची थी इसको क्या सजा दी जाए, इसको क्या सजा दें। बट आई डू एग्री विद यू, वो उसने जो किया वो किया। मुझे फैमिली का अभी भी लगा, हमेशा से लगा, फैमिली ने उसको ना संभाला ना सपोर्ट किया, अभी भी फैमिली ने उसके ऊपर से हाथ उठा लिए। दैट वाज नॉट राइट, दैट वाज रॉन्ग, एंड फैमिली शुड नॉट हैव डन दैट। दैट्स व्हाट आई फील। और उनकी फैमिली शुरू से यही करती आ रही है ना। मैंने बहुत सोचा, मुझे क्यों नहीं गुस्सा आ रहा, मुझे क्यों तरस आ रहा है अनम के ऊपर, क्योंकि उनकी फैमिली की तो उन्होंने कोई जर्नी दिखाई नहीं। उन्होंने शुरू से अनम को बुरा भला कहा, एंड तक बुरा भला कहा कि देखो माहम कैसी है, तुम ऐसी हो, तुम ऐसे कमरे से बाहर। जब वो पंखे पे भी खड़ी हुई थी तो उसको वो कह रही माहम कि अगर हमाद आ जाएगा तो वो क्या सोचेगा। अरे ये कोई हाँ, कहने की बात I है, अपने know, हमाद I को पता know. नहीं क्या बनाया हुआ है उस घर के अंदर। So Yeah, I feel कि everything together was unfair. Anam was a result of bad parenting for me. yeah, true, true. उसके अलावा आई रियली डोंट हैव मच टू से। फराज के ऊपर मैं काफी डिसअपॉइंटेड थी, बिकॉज फराज का एक कैरेक्टर था जो बड़ा अच्छा शुरू हुआ था, Yeah. और हमें बहुत, मुझे एक्चुअली बहुत उम्मीदें थी उस कैरेक्टर से। तो तुमने फिर भी ये कहा था, आई रिमेम्बर, कि नहीं ये बहुत ज्यादा अनम की बात सुन रहा है। तो वहां से जाके जब आपने उसको गिराया, और अम्मा भी, क्योंकि उसकी अम्मा बार बार कह रही थी तलाक का नाम नहीं लेना, और अब जब अनम के पास से सब कुछ चला गया, अब तुम जाके उसको तलाक दे रहे हो, जब तुमने भी अपना काम नहीं किया था पहले, तुमने Yeah. भी जाके नहीं जासूसी करी थी कि क्या हो रहा है, मैं किसको गाड़ी बेच रहा हूँ। सो आई फेल्ट कि सब लोगों ने, सिर्फ उसकी खानदान ने नहीं, सबने अनम का हाथ, अनम के सर पे से हाथ उठा लिया है। तो अनफेयर राइटिंग फॉर मी। मुझे सिर्फ एक बात ये लगी, जो दादी जाके कागजात देती हैं, तो मुझे जहन में ये सवाल आया था कि कभी कभी अल्लाह जब आप किसी पे इतना, वो लोग हमेशा शगुफ्ता पे तंज करते थे और उसको वो बोलते थे ना, तो अब ये उनका टेस्टिंग टाइम आया था, और दूसरे लोगों को, आई एम नॉट सेइंग शी वाज पासिंग अ जजमेंट, बट वो हमेशा दूसरे लोगों को बोलती थी ना, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है, तुम खुदा पे यकीन रखो, खुदा। लेकिन इन द एंड क्या हुआ, उन्होंने अपने कागजात जो हैं जाके शगुफ्ता को दे ही दिए। मुझे ये बड़ी आयरनी लगी ऑफ द होल सिचुएशन के जो वो दूसरों को बोलती थी, शी एंडेड अप डूइंग हरसेल्फ, यू नो। अदर देन दैट आई डोंट थिंक देयर इज मच टू से, वी कैन मूव ऑन। हाँ, देयर वाज नॉट मच टू से, वी कैन मूव ऑन। आगे कुछ होगा क्योंकि वो हाँ, पकड़ी जाएंगी शगुफ्ता, विल फाइंड आउट। ओके, नेक्स्ट ड्रामा। आप बताएं। देयर इज प्यारी मोना और देयर इज मेरी शहजादी, आपको कौन सा करना है? वी कैन डू मेरी शहजादी। तो भाई अब मुझे जो है ना दानिया पे आ रहा है गुस्सा, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा इंसान मिल गया है जो आपके साथ चलने को तैयार है। आपकी दो बच्चे हैं जो बिल्कुल छोटे हैं, जिनको जरूरत है एक नॉर्मल बाप की, एंड ही इज विलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक पूरा चलता आपको घर मिल रहा है, तो आप उसको क्यों ठुकरा रहे हैं? अच्छा, मेरा जो है ना इस बार व्यू बिल्कुल डिफरेंट हो गया। मैंने जब दानिया के कुछ डायलॉग सुने, और जब मैंने दादा के, नाना के जब डायलॉग सुने ना, नाना जब बात कर रहे हाँ। होते हैं डॉक्टर हसन से, जो समझाते हैं, और जो डॉक्टर पहले वो डॉक्टर हसन को समझाते हैं, फिर वो दानिया से भी बात करते हैं, तो ये जो कॉन्वर्सेशंस थी, उन्होंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया। शाजिया, मुझे ये लगा कि इस वक्त दानिया का जो ये रिएक्शन है वो डर का है, वो एक रिस्क अवर्स का, रिस्क अवर्जन का रिएक्शन है, वेयर शी इज सेइंग कि
बिकॉज वो कहती है ना, मैं तो जिससे प्यार करती हूँ मुझे छोड़ के चला जाता है, मेरा शौहर मेरे साथ नहीं है, तो मेरा कोई साथ नहीं देगा। वो इतनी बददिल हुई हुई है कि उसको यकीन नहीं है। तो मे बी वो ये चाहती है कि कुछ अरसे उसको टेस्ट करे, दैट विल ही पास थ्रू द टेस्ट, विल ही लास्ट लॉन्ग, विल ही स्टिल बी देयर डिस्पाइट हर सेइंग नो एंड डिस्पाइट ऑल द ट्रबल्स। तो मुझे ये लगा कि मे बी दानिया इज नॉट रॉन्ग, why should she jump immediately into the first offer that she gets? Why shouldn't she check कि इस बंदे में कितना तप्पड़ है, क्या ये वाकई मेरे लिए इतना सीरियस है कि ये लगा रहेगा, ये वेट करेगा मेरी इस कंडीशन को चेंज होने का। मुझे ऐसा लगा। और फिर नाना ने भी बोला ना कि वो बहुत थक गई है, बहुत नेगेटिव है, वो ऐसी नहीं है, दिल की वो है। तो मेरा इस बार व्यू चेंज हो गया सरप्राइजिंगली। तो मुझे तो सिर्फ लगा था सब कुछ कह दो, लेकिन भाई कैरेक्टर ये क्यों नहीं कह सकता कि मुझे टाइम दो, मेरे लिए सब कुछ हुआ है, बट मे बी उसमें वो एहसास नहीं है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्यों कर रही है ऐसा। नहीं, तो क्योंकि वो गुस्सा आ ट्रस्ट रहा है। नहीं करती ना। ये वाला सेकंड आएगा, ये वाला तब आएगा जब वो इस बात को पे ट्रस्ट कर लेगी कि डॉक्टर हसन उसके साथ देगा। उसका वो शी स्केयर्ड, इट्स लाइक शी हैड टू मेनी बैड एक्सपीरियंसेस कि वो अब इस एक्सपीरियंस से डर रही है कि मुझे फिर डिसअपॉइंटमेंट होगी, मैं फिर रोऊंगी। तो वो जब वो इस चीज पे आ जाएगी कि डॉक्टर हसन विल बी देयर फॉर, तब सेकंड ये आएगा कि आई नीड टाइम। दैट्स व्हाट आई थिंक। लेकिन उन्होंने अपने आप को आईने में देखा और वो थोड़ा सा हाँ, सोच रही थी, या तो अफेक्ट तो तो होना कहीं ना शुरू कहीं हुआ है, पिघल रही है। हाँ। अफेक्ट होना शुरू हुआ है डेफिनेटली। हाँ, I बाकी love the way he came for the full day. He said, मैं तो चेस्ट आई खेल नो, रहा हूँ, मैं तो खाना आई खा के वाज लाइक, जाऊंगा, मैं तो नहीं जा रहा यहाँ से कहीं। और उसने कहा मैं तो आज कॉफी नहीं, मैं तो खाना भी खा के जाऊंगा। मैंने कहा ओके, नाना की पूरी गुफ्तगू भी सुननी पड़ेगी सिर्फ दानिया के लिए, और वो भी जब दानिया का एक्सीडेंट होता है तो कैसे भागा भागा आता है, क्या हुआ क्या हुआ, देन इट्स लाइक सो क्यूट एंड फनी एट द सेम टाइम, बट इट्स इंटरेस्टिंग। लेकिन शहाना मैडम की क्या है, वो बेटे को जो उसको पकड़ के डालना चाहिए, थोड़ी सी खिंचाई करनी चाहिए, वो तो वो बिल्कुल नहीं कर रही। एंड शेरोज की तो बिल्कुल ही मतलब मत मारी गई है किम के वजह से। मैं ये सोच रही हूँ, कैम कैम है ना, किम कह रही हूँ, कैम कैम की वजह कैम से। की हाँ, वजह से। मैंने कहा उस ये तो इससे बेहतर तो दानिया के साथ था, इसका करियर फिर भी बन जाता। यहाँ तो ही कांट सी एनीथिंग बियॉन्ड कैम। भाई ही इज इन लव विद कैम, तो उनको थोड़ी कुछ नजर आएगा। लेकिन शहाना के ऊपर मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई, क्योंकि शहाना को मैं थोड़ा सा इससे बेहतर देखना चाहती थी। आई डोंट वांट हर टू डू दिस। अब तो हो गए ना, अब दानिया को हटा दिया है साइड पे, गेट ऑन विद इट। आपको शहरोज को भी कुछ नहीं करना। शहरोज को बहला फुसला रही होती है, प्यार से बात कर रही होती है, जबकि वो यूजलेस है बिल्कुल वो आदमी। और इतनी छोटी छोटी साजिशों में जिसमें वो खुद भी फंस सकती है, कि उसको तुम मेंटली इनकैपेसिटेट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कि वो जिंदा भी रहे लेकिन वो जिंदा भी ना रहे। सो आई वांटेड शहाना टू गो बियॉन्ड दैट, लेकिन आई थिंक शहाना की ईगो हर्ट हुई है, जो उसने हाथ रोका है ना उसका। नहीं, बट शी इट्स कांट नॉट डू जस्ट ईगो, इट्स लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इट। ऑल्सो। अगर वो अभी पत्ता नहीं काटेगी दानिया का, तो दानिया हैज फुल पोटेंशियल टू outrun her in long term, in the जो उनकी पार्टी है उसमें भी दानिया इज यंग, दानिया हैज बेटर, लोगों की फीलिंग्स उसके लिए ज्यादा है। वो तो उसको नहीं सर्वाइव करने देगी लॉन्ग टर्म में शहाना को, इसलिए भी शहाना चाह रही है कि उसका पत्ता काट दे। हाँ, वो ये जरूर है, ये मैंने जरूर सोचा, क्योंकि आइंदा सीएम की पोजीशन दानिया को ही जा सकती है अगर ये, लेकिन वो दानिया को अपना एलाय बना के रखती अक्लमंद से, और शहरोज को जरा साइड पे कर देती, तो आई थिंक शी वुड हैव बीन एबल टू। लेकिन खैर, ऑब्वियसली वो बेटा है, वो बहू है, वो बहू जो अब एक्स बहू बनने वाली है, तो ये तो होना ही था। लेकिन अंदर से हर पर्सन फॉर दानिया टेक ओवर हर इंटेलिजेंस एंड हर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जाके फंसेगी अपने ही जाल में। शी विल बी एक्सपोज्ड, बट लेट्स सी। लेकिन अभी जो उन्होंने अपने असिस्टेंट को बुला के और लॉयर को बुला के जो सारी वो साजिश कर रही है, वो तो मुझे आई एक्चुअली डोंट वांट टू सी ऑल ऑफ दैट। आई एम ड्रेडिंग इट। ड्रामा विल टेक अ डिप फॉर मी। अभी जो 2-3 एपिसोड से ऊपर आया, आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी ऑल ऑफ दैट। एंड मुझे वही रोती धोती दानियां नहीं और वो चाहिए। ट्रक एक्सीडेंट देखो, वो ट्रक जो उन्होंने कराया था, जो एक्सीडेंट कराया था, उसमें तो उसको मारने का प्लान है फिर। तो उसको तो जिंदा भी नहीं, वो तो अगर मर जाती, और मरती नहीं तो फिर पता नहीं क्या हैंडीकैप हो जाती या अभी एक्सीडेंट हो आई थिंक जाता डरा कुछ। रहे थे उसको, डरा रहे थे, आगे उसको वो करेंगे। या मे बी ओके मे जी, बी वी कैन मूव ऑन टू प्यारी मोना। ओके, वी कैन मूव ऑन टू प्यारी मोना। आई तो लाइक द जहाँ पे बड़ी बहन हाँ, और छोटी बहन दोनों पास बैठती हैं। इट वाज सो नाइस, सो नाइस। जैसे वो उसको बोलती है कि तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आता, मैं अपने कपड़े तुम्हें देती थी, मैं तुम्हारे साथ देती। इट वाज अ वेरी नाइस सीन। एंड एंड मोना जाके बैठती है, फिर एंड में वो उसको बड़ी बहन दोबारा हक कर लेती है। आई थिंक दे वर रियली रियली नाइस।
Yeah. I सीन। think what we love about these two Samya and Mona is कि इन दोनों का उन्होंने कैरेक्टर डेवलप किया था, और वो जो कैरेक्टर्स हैं वो अभी they stay true to themselves in that conversation। क्योंकि मोना को अभी भी गुस्सा आया उसके ऊपर कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझसे, देखो इतना टाइम गुजर गया, अब तो मुझे बता रही हो ये सब कुछ। और सामिया कह रही कि मैं तुम्हें नहीं कह सकती थी ये सब कुछ, एंड आई हैड टू बी द परफेक्ट वन। So I agreed with you that conversation was beautiful because it kept the spirit of both the characters intact. None of them shifted from the way they are originally. Mona was Mona and Samia was Samia. मुझे सामिया पे बड़ा तरस भी आया, और ये फर्स्ट बॉर्न बच्चों के साथ बहुत दफा होता है कि वो बहुत ज्यादा परफेक्शन के उनको वो रखने होते हैं, और अम्मा को भी ऐसा ही दिखाया है कि सामिया का समझ आ रहा है कहाँ से उसकी कश्मकश और उसकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो ब्यूटिफुली डन। बहनों के बहन आपे से निकल के आगे तो मुझे वो बहुत ही मजे का और बहुत अच्छा और बहुत इंटेलिजेंट उन्होंने जो ट्विस्ट दिखाया ना यावर और उनमें मोना में, कि या जब आप किसी दो, और इस बात पे हम कंप्लेन कर रहे थे पहले, हमने कहा कि नहीं अगर वो किसी और तरह से मिलता वो उस तरह बात नहीं करता, तो अब वो हुआ जब वो पार्क में मिले तो फिर दे मेट ईच अदर एज टू पीपल, and two people who just started talking on things they like to talk about। कोई प्रेशर नहीं था किसी से, और उन दोनों को पता था कि ये मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, ये भी मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। या अब आगे जाके अगर इंटरेस्ट डेवलप होता है तो वो बड़ा नेचुरल होगा। सो ये मुझे आई रियली लाइक दिस ट्विस्ट, एंड आई मस्ट से आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये दिखाएंगे इस तरह। और मजा आ रहा था देखने का, ऐसा नहीं था कि आप बोर हो रहे, यू लाइक अच्छा उसको मिल गया, ओके मे बी देयर वाज समथिंग दैट माइट हैपन बिटवीन द टू ऑफ देम। बट तुम्हारा उसके बारे में ख्याल है, क्या ख्याल है जो उसका दोस्त जब आके बैठता है और खाने की टेबल पे वो खुद तो चली जाती है, एक तो दोस्त को अपने घर वालों के रहमो करम पे छोड़ देती है मोना, और फिर उसके बाद घर में डाइनिंग टेबल पे हर कोई उसको दोनों, ये भी तुम खाओ ये भी तुम खाओ, व्हाट वाज दैट, वो उसका मीनिंग क्या था, मुझे सॉरी समझ नहीं आया, आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड मुझे दैट। बहुत बुरा लगा था। Mona's father should have stepped in and stopped it, क्योंकि वो He did. actually bullying था, it was He a form did. of bullying। हाँ। Yeah, and it was looking very uncomfortable, and मोना के अब्बा को पता था कि मेरी बेटी के लिए आया है, तो हम्म। भाई ठीक है, यहाँ तो आप पीछे, वो मैं पहले भी कह रही थी ना, उनके अब्बा का कैरेक्टर ऐसा दिखाया कि वो किसी भी चीज में दखल अंदाजी नहीं करते। यहाँ या तो कर सकते थे, क्योंकि वो बेचारा सिर्फ आपकी वजह से आया था और किसी वजह से वो नहीं आया था, आपकी बेटी के लिए आया था। और वहां भी उसके साथ बाहर बैठ के फिर अम्मा अलग कह रही कि ये गाड़ी है, ये तो तुम गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकते, ये तो स्पोर्ट्स कार है, ये तो ऐसी। तो अम्मा के कैरेक्टर को भी उन्होंने काफी शैडो दिखाया है। बाबर का तो चलो फिर भी वो थोड़ा सा सामिया के साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिखा देते हैं। सो आई वॉज़न्ट हैप्पी विद दैट एट ऑल, एंड मुझे तरस आ रहा था उसके ऊपर, हम्म। इरफान के ऊपर। इट वाज मुझे तो समझ अनफेयर, ही और नहीं ही आई। वाज रियली स्टिकिंग अप फॉर हर। नहीं, मुझे तो समझ ही दैट नहीं आई, कॉन्वर्सेशन जो मुझे तो समझ ही नहीं आई, या मुझे तो समझ भी नहीं लॉजिक आई। ही नहीं समझ आई उस सारे सीन की। या सो प्यारी मोना में भी बिल्कुल। ऐसा कुछ ज्यादा हुआ नहीं, इट वाज ओके। बाहर जो वो बैठा हुआ बाबर से भी जब बात कर रहा, तो ही रियली स्टक अप फॉर हर, फॉर या मोना अ लॉट। तो आई या फेल्ट इट वाज अनफेयर। फिर जो कॉन्वर्सेशन गाड़ी में थी, आई जस्ट वांट टू पॉइंट टू दैट क्विकली, जो उनके अब्बा के साथ हो रही थी इरफान की, तो वो कह रहे थे तुम इंटरेस्टेड तो नहीं हो ना, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन आगे जाके लग रहा है कि शायद उसको बुरा लग रहा है कि मोना यावर के साथ जा रही है। तो ये थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंज नहीं, लगा, बिकॉज आई वाज होपिंग कि उनकी। गाड़ी की कॉन्वर्सेशन में वो कुछ कहता है कि ही इज इंटरेस्टेड इन मोना, ही इज डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन मोना, उसने कुछ कहा है गाड़ी की, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं आ रहे, इसीलिए उसको हो भी रहा है कि ये देखिए। बंदा क्यों आया है। या अच्छा। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड, जब वो बाप कहता है क्या, तो वो कहता अच्छा। है कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ, okay. I was confused. I thought he was just like double-minded. He wasn't sure. He wasn't 100% sure या what he wanted. लेकिन अब वो देखेगा यावर के साथ, तो उसको शायद होगा, और उसको समझ भी नहीं आया कि वो घर में गया, एंड देन मोना उसने देखा यावर को जाते हुए, लेकिन मोना ने कहा तुम समझ नहीं रहे हो, मैं तुम्हें नहीं बताना चाह रही हूँ। तो वो भी मुझे एक क्यूट चीज लगी दोनों के अंदर। बट यस, इट कैन गो ऑन फास्टर, एंड या वी वांट टू सी आगे क्या होता है ओके, कहानी में। सो वी So, हैव पिंजरा। we have Pinjra. So I wanted to apologize. हमने पिंजरा पिछली दफा, because people had asked कि क्यों नहीं आया, हमने रिव्यू किया था, लेकिन टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी उसकी, तो इसलिए वो गया नहीं। और इसी आई थिंक हम इसी तरह जल्दी जल्दी शायद शाम को रिकॉर्ड कर रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा। So okay.
So Pinjra, a lot of issues, a lot of questions. Where do you want to begin? What is the first thing that struck you about this episode of Pinjra? I think the last scene was just इतना अमेजिंग, इतना खूबसूरत, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट, परफॉर्मेंस, ओ माय गुडनेस, अहमद जो एक्टर हैं उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतना अच्छा। एंड वो डायलॉग्स के, तुम गिटार पकड़ो तो कूल है, मैं गिटार पकड़ूं तो ये है, तुम देर से उठ जाओ तो ये है, मैं देर से उठूं तो ये, दे वर जस्ट द कंपैरिजंस, ओ माय गुडनेस, इट वाज माइंड ब्लोइंग। मैं बस ऐसे बैठी हुई थी। एंड आई थिंक जिस तरह अजान शौक था, जिस तरह अरसलान शौक था, उसी तरह मैं भी शौक थी। एंड आई कुड, जिस तरह अजान को समझ नहीं आ रही थी ना कि किस तरह वो अबान को, मैं भी अबान का पेन उसी तरह समझ रही थी। एंड मेरे दिल को जाके लगा, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस, इतना जबरदस्त सीन था वो लास्ट वाला। इट वॉज ब्यूटिफुल। और मुझे ये बात अच्छी लगी कि एक तो अरसलान शौक में था, दूसरा मुझे लग रहा था कि वो चाहता था कि अबान अपनी पूरी बात करे, क्योंकि ये भी जरूरी होता है कि जो भी गुस्सा है वो बाहर निकाले। उसको कहना था वो सब कुछ, और उसको उस इंसान से कहना था जिससे वो सबसे ज्यादा करीब भी था घर में, लेकिन जिसकी तरफ उसका सबसे ज्यादा गुस्सा भी था, क्योंकि गुस्सा उसी के ऊपर है सबसे ज्यादा। क्योंकि बाकी सब तो उसको लग रहा था कि वो तो ऑलरेडी अपने आप को दोषी समझ रहे हैं ना, लेकिन अजान का उसको नहीं पता था, क्योंकि अजान तो जब से उसकी हेल्प करना चाह रहे हैं, अजान तो कह रहा है मैं हूं तुम्हारे लिए, तो जबकि उस बेचारे ने तो कुछ भी नहीं किया। उसका तो जो भी गुस्सा था वो उसके पेरेंट्स की वजह से ही हुआ है। सो दिस मैसेज ऑफ कंपेयरिंग योर चिल्ड्रन will scar them for life, and this is the message that Pinjra gave me। और क्योंकि ये तो बड़ा एक्सट्रीम दिखाया है, ये कभी कभी हम राबिया कोशिश ना करे भी इधर से उधर लोग जो है ना मैसेजेस एक ना एक डायलॉग पास कर देते हैं, पेरेंट्स चाहते नहीं है, अननोइंगली, दे आर ह्यूमन बीइंग्स। तो ये आपको एक कॉल है कि बच्चों को याद रहता है, तो आपको सोच के कहना चाहिए। I also felt it was a cry for help. It was finally, जो उसके अंदर जब चल रहा था, वो उसने ऊंचा बोला। इट वॉज नॉट जस्ट शिकवा, इट वॉज ऑल्सो क्राई फॉर हेल्प फ्रॉम अजान, बिकॉज कि देखो ये हो रहा है तो मेरी मदद करो, शायद अजान कुछ कर सके या अरसलान कुछ कर सके। उसके अलावा खतीजा का जो, दोनों दोस्तों का जो वो था, वजीह और खतीजा का सीन, वो बहुत खूबसूरत था। आई थिंक दैट वाज लाइक, दीज आर स्मॉल मोमेंट्स विद इन द ड्रामा दैट रियली विन योर हार्ट। एंड आई एम सरप्राइज कि वो घर छोड़ के, मतलब वो वापस जावेद के पास नहीं जा रही है और वो अलहदा होने का सोच रही है। I don't know if that's the right decision or not, and if she should give up on her relationship and on the family so soon. मुझे ये नहीं पता और स्पेशली जब उसको पुलिस ऑफिसर ने कहा भी है कि यू नीड टू बी केयरफुल, डिस्टेबलाइज नहीं करो अबान के लिए चीजों को। आई थिंक अभी, okay, I'm too minded whether Khatija should go back or not, but I do think उसको एक hasty decision नहीं लेना चाहिए अभी। उसको सोच के थोड़ा देर अलग रहें और सोचें और देखें जावेद में कुछ तब्दीली आई है कि नहीं, क्योंकि अभी तक जावेद अभी भी अपनी बात पे अड़ा हुआ है, जावेद को समझ नहीं है कि क्या हुआ है। और खतीजा, देखो खतीजा इज ऑल्सो गोइंग थ्रू लॉट, क्योंकि वो जावेद को दोषी ठहरा रही है। वो कह तो रही है कि हम दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन वो देख उसकी तरफ रही होती है गुस्से में। तो अगर अभी अबान एक ऐसे घर में आएगा जिसमें दोनों मियाँ बीवी जो है, पहले तो एक जो है वो दूसरे पे हावी था और अब जो है वो आपस में टकरा रहे हैं, तो दैट विल नॉट। अब देखो बच्चे जैसे नहीं है अपने बाप के साथ, तो दे आर कामा। अबीर को तो वापस ही नहीं जाना, तो अगर वो अपने उन दोनों बच्चों का सोचे तो उसको उसके बारे में भी सोचना। तो आई थिंक एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करना चाहिए खतीजा को, और फिर आगे का बाद में सोचना चाहिए, आई थिंक अभी नहीं। थेरेपी भी जरूर करनी चाहिए दोनों को, कपल थेरेपी की तरफ जाना चाहिए, जरूर दिखाना चाहिए जावेद और खदीजा दोनों को। बट लेट्स सी। I think as a family, I think they all need therapy as a family, not just अबान को तो चाहिए, लेकिन अबान या जिस जिस चीज से गुजरा है वो बड़ी मुश्किल चीज है, वो तो it's going to take forever and the family has to know that। अच्छा, वो सलीम से बात कर रहा था about running away, so I don't understand why he was doing that। उसमें भी मुझे थोड़ा सा डर लगा। and yeah, you want to फाइनली उसको वापस अपनी फैमिली के पास भेज देंगे, वो फैमिली के पास नहीं जाना चाहता, सो दैट्स व्हाई मे बी। उसने कहा था कि एनजीओ, तो आई थिंक वो एनजीओ ही जाएगा शायद। हाँ, लेट्स सी, अभी वील फाइंड आउट कि चल क्या रहा है अबान के जहन में, वी डोंट नो येट। अच्छा, यू वांट टू से समथिंग अबाउट व्हाट यू हैव सेड, जो इंस्पेक्टर ने कहा था?
खतीजा को? हाँ, मुझे अजीब सा लगा था कि वो दोनों बैठे हुए थे, लेकिन उसने खतीजा को बोला कि हम्म। आपको चेंज, मतलब उसने बेसिकली उसको बोला कि माँ तो सारी कुर्बानियां देती है, बच्चों के लिए चेंज होता है। तो मुझे लगा था कि उसको दोनों को बोलना चाहिए था, सिर्फ खतीजा को नहीं, जावेद को भी बोलना चाहिए था, बिकॉज जावेद का भी इश्यूज हैं, नॉट जस्ट कि खतीजा। दोनों को ही ये बात समझाने की जरूरत है कि यू गाइज नीड टू कीप योर पर्सनल ग्रजेस या पर्सनल ब्लेम गेम साइड पे करके अभी तुम्हें ये देखना है कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है। बड़ा मुश्किल है, इट इज रियली हार्ड, क्योंकि यू दे आर स्ट्रगलिंग थ्रू अ लॉट राइट नाउ एंड या। राबिया, आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट, ये जो कॉन्वर्सेशन थी खतीजा और अजान की, ये जब बच्चे किसी ट्रॉमा से गुजरते हैं, आई एम रियली ग्लैड उन्होंने अजान की कहानी पीछे नहीं छोड़ी, क्योंकि जहां हमने देखा कि अबीर घर नहीं जाना चाह रही है, खतीजा जो है उसके सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ थॉट्स हो रहे हैं जावेद के बारे में, अबान कितना रिबेलियस हुआ हुआ है। अजान में सटल चेंजेस आए क्योंकि उसमें बड़ा ठहराव है उस बच्चे में, लेकिन अभी जब खतीजा उसको डांटती है कि तुमने क्यों जाके बेसमेंट में ये सब क्यों इनिशिएटिव दिया, क्योंकि अजान जो है ना वो बीच में, वो बड़ा भी नहीं है वो छोटा भी नहीं है, समवेयर इन द मिडिल, लेकिन उसने अब जवाब, उसने ये भी कहा कि आपको भी तो पसंद था इतना म्यूजिक, आपने भी तो छोड़ दिया, and that actually made Khatija think. So I think that was an important conversation, that every child in that house, every person in that family is trying to find their way. Javed is still lost though, and Yeah. Javed needs to find his way here. Which is not fair to Javed's character, I Yeah. feel. So I would have liked कि एक journey दिखाते जावेद का भी, and एक happy ending दिखाते पिंजरा की. So I would have liked. Okay जी, we move on to यूं ही. Yeah. So शाजिया, सेकंड एपिसोड देखने के बाद मुझे यू नहीं नहीं नहीं, हाँ, मेरा सवाल सुनिए आप, क्योंकि पिछली बार आप मुझसे डिसएग्री कर रही थी जब मैंने यूही पे कुछ बोला था, तो मैं आप अभी भी डिसएग्री करूंगी, जहां जहां कर सकती हूँ, जहां जहां कर सकती हूँ। even after watching the second episode you will disagree with me that we need to that not we but the drama makers need to understand the requirements of the changing times and accommodate their content or their audiences accordingly. You will still disagree with me on this after watching the second episode? अच्छा, ये हमने दोबारा किया क्योंकि रात में पहली दफा ने ना बड़े पंच से लाइन डिलीवर करी थी, इस दफा थोड़ा सी धीमी हो चुकी है ये। तो आपने पिछले एपिसोड में जो अब हमारी गुफ्तगू हो रही थी, जिसमें आप ये कह रही थी कि ड्रामा मेकर्स को ये समझ जाना चाहिए कि अब उनको अपना नैरेटिव चेंज करना है, क्योंकि 3 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो ऐसे नहीं कर सकते। एंड शाजिया ये कह रही थी कि हर ड्रामा एक तरह का नहीं होता है, कुछ ड्रामे सेंसेशनल होते हैं, फास्ट पेस्ड होते हैं, थ्रिलर्स होते हैं, कुछ ड्रामे जो है वो आपको यूं ही एक कहानी के थ्रू लेकर जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। मेरा जवाब ये है कि जो पहला एपिसोड था ना वो बहुत खूबसूरत था, दूसरा एपिसोड गिरा है, तो इसलिए आपने जो बात कही है वो इस पे बैठती नहीं है, वो एपिसोड बाय एपिसोड हम जाएंगे, नॉट एज अ ड्रामा, तो ये एपिसोड मेरे लिए थोड़ा सा गिर गया था, क्योंकि लेकिन गोइंग बाय व्हाट यू सेड आफ्टर द फर्स्ट एपिसोड, आई स्टिल डिसएग्री विथ यू, इट वाज ब्यूटिफुली डन एंड आई वांट दैट पेस टू कंटिन्यू। Okay, I'm sorry, the second episode was a huge disappointment. यस, अगर इट वाज। उसके बाद and अगर आप ये कह रहे हैं कि this is how we want to be doing the things, fine, then don't expect the views. Do not. वो दुकानदार जो उर्दू बाजार में बैठा था, I really really hope कि उसका कोई आगे जाके रोल है, because I do not understand why did I have to see a chunk of the drama कि वो साहब जो है वो जाके उस अपने दोस्त से मिल रहे हैं, किस लिए, क्यों, मुझे नहीं देखना था, आई एम सॉरी। मैं सोचू ये कौन है, इसकी पूरी मैंने राम कहानी क्यों सुननी है कि इन्होंने शादी नहीं की, अपनी दुकान आगे किसी को नहीं दे सकते, और ये आई जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड। आई रियली होप कि मैं गलत प्रूफ हूँ और आगे जाके इसका कोई कैरेक्टर, मे बी इकबाल के साथ कुछ सीन बनेगा, आई डोंट नो क्या है। एंड द एपिसोड वाज वेरी आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, इट वाज इकबाल के साथ तो आई थॉट, हाँ, बहुत या ज्यादा इकबाल, थी, या एग्जीक्यूशन में बहुत मसले थे, जहाँ पे खाकान का कैरेक्टर जो है वो दीवार के साथ खड़ा सोच रहा है, बहरोज अफजारी पीछे से आते हैं, मुझे उस सीन की समझ ही नहीं आ रही थी, कितनी बार रिपीट करोगे कि यार मैंने बेवकूफ बना दिया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, देयर वाज नो नीड, देयर वर अननेसेसरी सीन्स इन दैट एपिसोड व्हिच स्पॉइल। मतलब मैं इतने शौक से बैठी थी, आई वाज एक्साइटेड टू वॉच यूं ही, मैं वाकई वेट कर रही थी, मैंने कहा पहली एपिसोड ओके थी, दूसरी वाली इंशाल्लाह अच्छी होगी, but I was so disappointed. I was like, yeah, मैंने अब तक क्या 35 minutes मैंने अपने waste कर दिए. I was very disappointed. So I was disappointed because I really liked the first episode, and again वो जो सीन था उनकी बहन का जो वो अपने मियाँ को लेकर आई थी और वो नाना से इतना लंबा, दादा नाना से इतने लंबी बातें करी चली, 3 दफा कह चुकी थी मैं जा रही हूँ, भाई आप चली जाएं अगर आपको जाना है,
So I totally agree with you क्योंकि in that episode the only thing that happened was that Kim got Dawood's room एंड उनको वहां बाथरूम मिल गया था, और ये कि वो सबसे तुम में खिताब कर रही थी और उनको समझ नहीं आ रहा था कि लोगों को आप जनाब और ताई या बहन या जो भी मामू ममानी की तरह, जो मुझे काफी अनबिलीवेबल लग रहा था क्योंकि या तो किम ऐसी होती जिनका कोई अंग्रेजी एक्सेंट होता, जब वो उर्दू बिल्कुल ठीक ठाक बात कर रही हैं और सब कुछ बिल्कुल ठीक, तो मुझे वो थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा जिस तरह उन्होंने उनसे बात करी थी ताई से। एंड she understood the meaning of Kamina, so she stood there and she knew all of that, which didn't then connect with everything else that she didn't know. So yes, this episode did not do anything new because everything we already knew from before. जो It's दानियाल not, का भी था, हम सबको it's, पता था. it's not about new. I'm sorry, it went down the drain, and it's unfair to It a didn't girl pull the like story me. forward. Yeah. It went down the drain, and then किम की बात, मतलब आप बता रहे हैं कि किम उर्दू इतनी अच्छी बोलती है और वो बाहर रही है, तो बाहर उसके आसपास सराउंडिंग में कोई देसी लोग नहीं थे, कोई इंडियन बिल्कुल. पाकिस्तानी बांग्लादेशी नहीं थे जहां उसने थोड़ा सा इंटरेक्शन किया और उसको थोड़े से जहाँ माँ बाप उर्दू सिखा रहे होंगे, वहां माँ बाप ने ये भी सिखाया होगा कि बेटा तुम नहीं, आपसे बात करो बेटा, ऐसे ऐसे होता है। और चले वो भी मैं कहती हूँ जो नाम लेने वाली बात है, क्योंकि प्रोमो में उन्होंने दिखाया कि इकबाल उसे कहती है कि यहाँ बड़ों को नाम से नहीं बुलाते हो, तो फिर भी वो कहती है इकबाल। तो मे बी दे आर ट्राइंग टू डू अ ट्विस्ट ऑन इट, एंड आई एम लाइक ओके चलो एक्सेप्टेबल है, कोई फनी ट्विस्ट लेकर आएंगे, इसको इसका जर्नी है तो आप नाम तक रख लेते। ये तुम जो कहने वाली बात थी, इट वॉज कम्प्लीटली, as Shadi said, unbelievable, and it just makes you think, यार आप कैरेक्टर और आप कहानी की स्क्रिप्ट की जो रियलिटी है ना, उसको कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। वी आर लाइक ये क्या बातें हो रही हैं, वी डोंट थिंक दिस इज हाउ इट हैपेंस, यू नो। द ओनली थिंग आई थिंक जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा वाज द लास्ट सीन, जिसमें वो दोनों आके लेटते हैं और फिर एक दूसरे को देखते हैं, और वो भी इतने करीब। मैंने कहा वाह वाह, पूरी एपिसोड बिल्कुल सुलाते हुए गुजारी, एंड में आपने एक चौका लगा दिया। तो ये दैट वाज द ओनली थिंग जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी। माहा जो लड़की है, जो Yes. के भाई का बहन का कैरेक्टर करी है, her performance is very good. Yes. She's doing it in such a natural way, and you know she convinces you. And one thing I noticed, उनकी प्रेजेंटेशन जो अपीयरेंस है, इट इज सो सिंपल। उसने बाल यहाँ बांधे हुए हैं, कहीं कहीं ऑयली भी लग रहे हैं, एंड शी इज नॉट बॉदर्ड। आई रियली अप्रिशिएटेड दैट वो कैरेक्टर में है। हम नहीं देख रहे कि उसका मस्कारा बहुत ज्यादा नजर आ रहा है या आईलाइनर नजर आ रहा है या उसने इतना मेकअप किया हुआ है। वो एक सिंपल लड़की जो अपने डाइजेस्ट में गुम है, वो दिखाई है, एंड इट्स Yeah, गोइंग her विद expressions are really good. You are so right. जब दानियाल कमरे में आता है, वो पढ़ रही होती है, वो ऊपर देखती है, इसका 2 सेकंड के expressions थे, but I also caught those. But what I want to say is कि यूं ही में, क्योंकि हमें पता है कि ये किम की और दाऊद की लव स्टोरी होगी, तो ये जो आपने सब अभी दिखाया, ये या तो बहुत ज्यादा ग्रिपिंग होना चाहिए था, जो ये नहीं था, या फिर आपको कहानी उन दोनों के बीच में आगे जरा जल्दी बढ़ानी चाहिए थी. So yeah, that is. ठीक है जी, वी मूव ऑन टू सरेरा। Okay. Sarira, whoever I am meeting, they are saying Sarira is the drama to watch. Are you watching Sarira? So I was just so happy because जब लोग कहते हैं ना शादिया कौन सा ड्रामा देखूं, तो I can say धड़ल्ले से भाई सरेरा देखें. तो and I love this concept, राबिया, कि हर एपिसोड में उन्होंने नई कहानी दिखाई है. They've kept one character the same and उनकी कहानी आगे चल रही है. And कितनी खूबसूरती से उन्होंने ये वाला इशू उठाया है. I just thought it's fantastic. Also, Sunita Marshall and Sabah Kamar's chemistry मुझे बहुत अच्छी लगी. She did not overdo it, Sunita Marshall. She kept it very real and normal for us and very relatable. But great questions there. So they went many steps ahead when they spoke about male infertility. What did you think? उससे पहले मैं ये बात कहना चाहती हूँ, आई लव द अटेंशन टू डिटेल्स। जब वो टैक्सी में बैठती है तो वो पूरा फीडर बनाती है, दूध डालती है, एंड आई जस्ट लव्ड इट बिकॉज डायरेक्शन इतनी अच्छी है अहमद भट्टी की इसमें, एंड बिकॉज वो सारी कहानी उन्होंने एक एपिसोड में सुनानी है, मे बी दैट्स द रीजन दैट दे आर एबल टू एग्जीक्यूट इट इन सच अ ग्रेट वे। बट ये छोटी छोटी चीजें थी, एंड आई एम काइंड ऑफ मिसमराइज्ड कि ये क्या कर रही है। फिर वो उसको पकड़ाती है, पहले बच्चा, फिर कहती है बोतल पकड़ो, फिर करके फिर सुकून से बैठ के उसको कर पिलाना शुरू कर देती है। there was just something about this whole scene that you were you were captivated, and मुझे बहुत मजा आ रहा था देखने का। बीच में थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट लॉस्ट हुआ, आई विल एडमिट, ये पहली एपिसोड के मुकाबले में थोड़ी सी स्लो थी, लेकिन फिर आपका क्यूरोसिटी कि क्या होगा, अच्छा मियाँ को उसने बताया था, मियाँ ने टेस्ट कराया या नहीं कराया, वो आपको वापस से आती।
नाउ कमिंग टू मेल इनफर्टिलिटी, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट आइडिया। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो बंदा दिखाया उसका हस्बैंड, वो कोई बुरा इंसान नहीं है, वो एक आम इंसान है जिसमें अच्छाइयां और बुराइयां दोनों हैं, एंड ही इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम। लेकिन उसके अंदर इतनी करेज नहीं है कि वो ब्लेम अपने ऊपर ले सके, या अपनी बीवी को इस ब्लेम से आजाद कर सके, और कोई नहीं तो कम से कम अपनी माँ के सामने ही। वो तो अपनी माँ के सामने भी नहीं बोलता। तो मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, एंड आई ऑल्सो लाइक द जर्नी। द जर्नी वॉज नॉट जस्ट टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम, दे गेव अस टू सोल्यूशंस। पहला सोल्यूशन ये था कि भाई अगर मर्द को मसला है, सॉल्व कराओ, इलाज कराओ, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 2 साल में इलाज कराती रही लेकिन कुछ नहीं हुआ, एंड देन दैट्स थर्ड, the second option was, then you have to decide what you want to do. You either give up on your dreams and go on, or you do what she did. And शाजी, या जब वो दुआ मांग रही होती है ना, "ए अल्लाह मुझे इस्तकामत दे", वो दिल में जाके कहीं लगा आपके कि ये क्या करेगी। एंड आई वाज एक्चुअली वंडरिंग कि ये क्या करेगी, विल शी गो बैक एंड ट्राई टू कन्विंस हर हस्बैंड, और विल शी टेक द डिसीजन। Yeah, I was also scared कि वो उसको open ended ना छोड़ दें, because या I wanted a conclusion, I wanted to know. And also ये बात जो बहुत सारे लोगों ने जब adopt करा होगा तो उन्होंने ये notice किया होगा, because हम कहते हैं कि नहीं ये तो आपका बच्चा है, adopted है। अगर आप एक रात भी एक बच्चे के साथ गुजारते हैं ना, एक न्यूबॉर्न के साथ, उस माँ को उस बच्चे को नहीं छोड़ना होता। यू कैन नॉट गो बैक। फिर तो उसने फिर भी अपना दिल बड़ा किया कि मैं जाके ओरिजिनल अम्मा को ढूंढ लूं, जबकि हमें पता था दैट वाज आल्सो नॉट फेयर, क्योंकि उस या बच्चे का आगे तो पता नहीं क्या होता अगर ओरिजिनल अम्मा मिल भी जाती। सो वेरी ब्यूटिफुली डन। आई वांटेड टू से कि उन्होंने जो स्टोरी डिलीवर करी ना, उन्होंने कम से कम लेक्चर बाजी करी इसके अंदर, क्योंकि यहाँ सुनीता मार्शल का कैरेक्टर बहुत कुछ कह सकता था कि मैंने इतने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स कराए, ये कराया, वो कराया, तुम एक डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो। शी डिडंट डू एनी ऑफ दैट। एंड एक बड़ी सटल, जब वो बीच पे बैठे हुए होते हैं, राबिया वो बात करती है उससे, तो उससे जब वो अच्छे मूड में था वो इंतजार करती है, फिर वो कहती है कि अच्छा देखो मैंने अपॉइंटमेंट लिया है, फिर वो कहती है चलो आज आइसक्रीम खा सकते हैं। राबिया, ये एक जर्नी होती है औरतों की, जो अपने मियाँ को मनाने के लिए एक वक्त ढूंढती हैं, कोई मुश्किल बात करने के लिए, कि अच्छा अब ये ठीक लग रहा है, अब मैं इसके ऊपर ये बात कर सकती हूँ। और यू आर सो राइट, उसको भी बड़ा ग्रेट दिखाया है, क्योंकि वो चीखें नहीं मार रहा उसके ऊपर, बदतमीजी नहीं कर रहा, लेकिन ही सेइंग मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे या नहीं बात करनी अभी इसके या ऊपर। सो यस, वेरी ब्यूटिफुली डन इन द एंड। या Yeah, simple is that कि he does not have the courage to own up to his, that the problem is with him. In fact, we should not call it a problem. It's just something जो अल्लाह ने दी है, वो मर्द या औरत किसी में भी हो सकती है। इसमें प्रॉब्लम या फॉल्ट नहीं कहना चाहिए। मुझे लगता है ये टर्मिनोलॉजी भी हमें चेंज करनी चाहिए, ताकि इस पे से टैबू और इस पे से जो सब चीजें हैं वो हटें। इट्स जस्ट समथिंग, जो अल्लाह ने आपको ये चीज एक आजमाइश दी है तो दी है, बस उसमें मर्द या औरत कौन जिम्मेदार है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको मिलके कहानी मिलके वो लेना चाहिए। एंड देन अगेन द सोल्यूशन दैट यू कैन अडॉप्ट, ये भी दिया उन्होंने। आई ऑल्सो लाइक द थिंग जो उन्होंने डॉक्टर के बारे में, लड़कियों के बारे में बात करी। दे ब्रॉट दैट आपकी इतनी सारी लड़कियां Yeah. डॉक्टर्स बनती हैं क्योंकि आप एक ओथ लेते हैं, ठीक है, यू हैव टू टेक अ प्लेज दैट यू विल सर्व ह्यूमैनिटी। और फिर जब आपकी शादी होती है तो वो आपका पूरा करियर आपके बहुत दफा आपकी इन लॉज की नजर हो जाता है, बिकॉज दे आर नो, और योर हस्बैंड इज नॉट कंफर्टेबल विथ यू वर्किंग। और ये उन्होंने कहा कि बहुत दफा उनको सिर्फ एक डॉक्टर का ठप्पा चाहिए होता है फॉर अ बहू। तो ये बहुत जरूरी है कि उन्होंने ये दिखाया। आई होप अ लॉट ऑफ पीपल थिंक अबाउट इट, क्योंकि इतने सारे, और उन्होंने ये कहा ना लड़के बन सकते थे जो नहीं बने। लास्टली आई लव सबा कमर्स डायलॉग, रानियाज डायलॉग, जो उन्होंने कहा कि औरतें जो हैं वो इतनी, एंड हियर आई वांट टू थैंक, आई थिंक इट इज अदील रजाक द राइटर, कि वो मनवा अपनी बात कोशिश कर सकती हैं कि वो मनवा लें, वो रो सकती हैं, वो शोर मचा, लेकिन वो अकेली डिसीजन नहीं, फैसला नहीं ले सकती। एंड वो जो है ना बात उसके दिमाग में खटकी, एंड एंड में शी टुक दैट डिसीजन। एंड आई थिंक दैट्स वेयर द स्टोरी केम फुल सर्कल फॉर मी। या ट्रू। सो ओके जी, ओके तेरे बिन। जी, तेरे बिन शाजिया मैंने आज बहुत सुबह पसंद। देखी है। आप नहीं, मैं बताइए क्या। नाराज नहीं हूँ, नाराज। मैं नाराज नहीं हूँ। ओके, तेरे बिन आई थिंक यमुना एंड बहाज अगर नहीं होते तो शायद मैं नहीं देखती। एंड बाकी उन दोनों में एक जादू है जो आप देख रहे हैं। आई थिंक मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं जब मैं
बहुत अच्छी स्क्रिप्टिंग देखती हूँ, पुराने ड्रामे देखती हूँ। अभी मैंने तुमसे एहसास की बात करी थी पहले की, और मुझे पता है कि वो दौर गुजर चुका है। आजकल का दौर, आजकल अगर एहसास आएगा तो शायद वो नहीं चलेगा जिस तरह पहले चला था। एहसास वो ड्रामा विद राहत काज़मी एंड मरीना खान ने, जिन्होंने देखा वो अवेलेबल भी मुश्किल से होता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि तेरे बिन जैसे ड्रामे नहीं होने चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा सेंसेशनलिज्म कम करके उसी चीज को एक बेहतर, एक लेस सेंसेशनल चीज दिखा सकते हैं। आपको 2 घंटे एक कैरेक्टर की शक्ल के ऊपर फोकस करके और फिर डबल ट्रिपल उसके ऊपर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। सो बिकॉज आई फील आर characters, our writing is stronger than that. So that's my problem with any drama that has so much sensationalism in it. कि वो सूप पिला रही हैं चमचे से, तो फिर उसके ऊपर एक रिएक्शन हो रहा है, तो फिर ये, बट या आई गेस देयर इज एन ऑडियंस फॉर इट। तो मैं क्या कहूँ, तो मुझे क्या कह इससे सकते। कोई इशू नहीं है, आई थिंक इट्स या क्वाइट ओके। मुझे ये फील भी नहीं हुआ, ये सब चीजें अभी तक नहीं हुआ, आगे जाके मैं कुछ कह नहीं सकती। जो या मेरे लिए इश्यूज हैं वो वही है कि जैसे गन वाली बात नहीं होनी चाहिए थी, अननेसेसरी मुर्तसिम के कैरेक्टर में चीजें नहीं डालनी चाहिए, या हया का अननेसेसरी नेगेटिविटी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर भी थप्पड़ जैसे नहीं होना चाहिए था, उसके बगैर भी इन कैरेक्टर, सबका दैट इज ऑल सेंसेशनलिज्म ना, इन मैं सबके उन्हीं सब की बात कर रही हूँ। उन सब के बगैर भी जो है ड्रामा इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, द कैरेक्टर्स, द स्टोरीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे कैन इजीली डू इट। सो व्हाट आई वी विल स्टार्ट विद द शुरू का, जब उसको पता चलता है कि सुबह जब उठती है और वो नाश्ता बना के देती है और कहती है कि मैंने तो तुम्हारे लिए, मैंने खुद नहीं बनाया, मासी से बनवाया, वो मैंने खुद नहीं बनवाया, मेड से बनवाया है, और वो उसको देख के से मुस्कुराता है, इतनी देर में माँ बेगम वगैरह आ जाती हैं। आई थॉट जब माँ बेगम के सामने वो उसको डिफेंड करता है तो मीरा वाज रियली टेकन अबैक कि यार इसने मुझे डिफेंड किया है। और फिर इससे पहले कि उसको लगा कि मेरी ये एहसासात मुर्तसिम को पता चले, शी एग्जिटेड, शी रिएक्टेड कि हाउ डेयर दे डू दिस, उन्होंने मेरी इतनी बदतमीज बेइज्जती की, एंड शी स्टॉर्म्स आउट। तो वो बड़ी मीरब की ना मुझे मजे की चीजें लगती हैं कि वो खुद खुद अपने साथ से शायद डिनाइल में है, उसको भी अब अपने फीलिंग आप से होती है। लड़ रही है। हाँ अपने आप से लड़ी, उसको फीलिंग्स होना शुरू नहीं है। माँ बेगम मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि माँ बेगम एक्चुअली जब वो खाने की टेबल बैठी होती है उसको बोलती हैं, और बड़े आराम से बोलती हैं कि भाई जाओ अपने मियाँ का ख्याल रखो, सूप दो, ये करो, विच आई फाउंड अ चेंज इन माँ बेगम। आई फील माँ बेगम इज ट्राइंग अ लिटिल बिट कि मीरब से करवा लें काम, मीरब को पुश कर दें। अब पता नहीं कब माँ बेगम का भी जो है ना वो पारा बिल्कुल खत्म होगा एंड शी विल गिव अप। सो माँ बेगम का एक्चुअली बहुत अच्छा उन्होंने कैरेक्टर सोफा, शुरू में आई वाज नॉट हैप्पी विद द थप्पड़, लेकिन अभी जो चेंज आया है, क्योंकि जब हया से उन्होंने बात करी थी तो हाँ हया जो है ना वो बोली चली जा रही कि आपको गुस्सा नहीं आ रहा, उसने तो आपकी जगह ले ली। उसने कहा कि नहीं, जब शादी होती है तो बहुत दफा माएँ जो है, आई वुडंट इवन यूज दैट डायलॉग कि वो सेकंड हो जाती है। आई वुड से कि माँ की अलग जगह होती है, बीवी की अलग जगह होती है, हम इन दोनों को कंफ्यूज क्यों करते हैं। फिर हया ने कुछ और खड़ाक से बोला, उन्होंने फिर उसका जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा अगर मुर्तसिम खुश है मीरब के साथ तो हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई लाइक, बिकॉज दीज डायलॉग्स फ्रॉम अ सास आर वेरी अनरियल डायलॉग्स इन द ड्रामा। सो आई वाज रियली हैप्पी टू हियर देम कि माँ बेगम है बड़ी स्ट्रांग, लेकिन उन्होंने वो टॉक्सिसिटी नहीं दिखाई है जो, और वो, यू आर राइट, बड़ी उन्होंने पेशेंटली उससे बात करी। और मुझे वो सीन बड़े मजे का लगा कि वो यूं उसने मुंह में खाना लिया, टेबल सजी हुई, और बट शी ऑल्सो लिसन, शी सेड अच्छा आप क्या चाहती हैं, मैं क्या करूं, एंड देन शी गॉट अप टू गो एंड डू इट। आगे तो आपको पता है क्या उनको सूप पीना अच्छा, चाहिए था हया के हाथ से। नहीं बिल्कुल नहीं पीना चाहिए था, मतलब क्या बेबी है मुर्तसिम, उनको समझ नहीं आ रही थी वाई वुड यू इतनी सी बात पे कि कजन कजन का ख्याल नहीं रखे। भाई कजन कजन का ख्याल रखे, अब आपकी शादी हो चुकी है, आप मर्द है वो औरत है, पीछे हटे, सॉरी, नहीं सूप पीना चाहिए था, डिस्टेंस रखना चाहिए था। और उसी वक्त मीरब आ गई, फिर तो उनकी हालत खराब हो गई। बट व्हाट डिड यू थिंक, अ लॉट ऑफ सम पीपल सेड कि जो उसने मीरब को ये जुमले बोले, उसने मीरब के कंसर्न को डिसरिगार्ड कर दिया। डू यू एग्री विद दैट? मुर्तसिम ने जो जुमले बोले हाँ हम्म कि हया को तुम मेरे लिए गाली नहीं बनाओ एंड ऑल हाँ दैट, हाँ I do think that because I feel कि हया के साथ वो बड़ी प्यार से पेश आ रहा है। हया का कैरेक्टर खुद अपनी डाउन कर रहा है सबसे ज्यादा। एंड सेकेंडली राबिया, आप उन रोल्स को रिवर्स कर देना। अगर मीरा बैठी हुई होती और उसका कोई कजन आके उसको सूप पिला रहा होता और मीरा उससे कहती कि तुम इस आदमी को मेरे लिए गाली नहीं बनाओ, तो क्या मुर्तसिम या कोई और आदमी सुनता? हाँ शायद मुर्तसिम सुन लेता क्योंकि हमने उसको बड़ा अच्छा दिखाया है, लेकिन इन जनरल ये नहीं बैठता दूसरे इंसान के लिए। तो ये होना ही नहीं चाहिए था टू बिगिन विथ। एंड आई थिंक मीरब तो नहीं जानती ना उसको हमेशा से, तो मीरब ने तो हया का यही, बल्कि शुरू में लास्ट एपिसोड में मीरब ने उसको समझाया भी, तुम क्यों कर रही हो ये अपने साथ,
So I don't think I didn't agree with what Murtasim said to her. अच्छा, आई थॉट कि ये बड़ा अच्छा आइडिया था। जहां बीवियां, थोड़ा सा आपने कंसर्न नोट कर लिया, आपके जहन में आ गया, जहां बीवियां इस तरह की बात करें तो बहनों की और उसकी कजन्स की वो रखे, यू नीड टू ड्रॉ लाइन। आई फेल्ट दैट वाज अ वेरी गुड आइडिया दैट वाज गिवन। हाँ, आप अपने तौर पे एक्शन लें, बिल्कुल मेक श्योर समथिंग लाइक दिस डज नॉट हैपन, एंड सूप नहीं पीना चाहिए था। बट आई अप्रिशिएटेड द एंड आई थॉट दैट वाज अ गुड आइडिया टू टीच द वाइफ ऑल्सो कि ये बहन है, ठीक है, अगर वो फिसल भी गई, गलती भी कर रही है, तो तुम उसके बारे में इस तरीके से बात नहीं करो। मुझे ये लगता है, बट लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। हया तो चेंज होने वाली नहीं है। इनफैक्ट आई एम स्केयर्ड कि ये हया जादू टोने की तरफ तो नहीं जा रही, क्योंकि उसने जादू टोने की बात सुनी तो उसने कहा जादू, और फिर शी वॉक्स अवे ऑफ द आउट ऑफ द रूम। सो आई वाज जस्ट लाइक, ये क्या जादू भी करने वाली है अब क्या? Haya is totally losing it as far as I'm concerned. अच्छा, वहां मीरा एक तरफ उसको कह रही है कि तुम अपना पूरा जोर लगा लो, अगर तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी, फिर दूसरी कह रही जब तक मैं उसकी जिंदगी में हूँ यू स्टे अवे। तो मुझे ये वो डबल वो तो मीनिंग नहीं पहले समझ बोला आ रहा था है। उसने, वो तो उसने पहले बोला था, अब तो वो क्लियरली उसको नहीं बोल नहीं, ये साथ साथ आप, मैंने सुबह सुना है एपिसोड भाई, रही या है। तो मैं कुछ गलती कर रही हूँ, उसने उसी जो ड्राइंग रूम में खड़ी हुई थी उसने पहले कहा कि तुम पूरा जोर लगा लो, तुम्हें चाहिए तुम्हें मैं दे दूंगी, लेकिन जब तक मैं उसकी जिंदगी में हूँ तुम नहीं आओ। तो भाई फिर कब करेगी वो? तुम जिंदगी में होगी तभी तो करेगी ना। तो आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट, बट हया का फॉर मी इट इट इज ब्रिंगिंग द ड्रामा डाउन। क्योंकि देखो अगेन, तेरे बिन में जितनी भी मैं कहूँ कि ठीक है मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती, डायलॉग्स होते हैं जिस तरह मैंने माँ बेगम का कहा, वो निकलते हैं इस तरह ना, और मैं उनको ढूंढती हूँ कि अच्छा ठीक है इसमें कौन सी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई थी। जो डायलॉग मुर्तसिम और मीरब के बीच में हुआ था, बड़ा अच्छा डायलॉग था वो, लेकिन फिर आप जाके सेंसेशनलिज्म डाल देते हैं, तो फॉर मी इट इज अ बिट ऑफ। लेकिन या हया इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर मी, चाहे वो जादू टोने पे भी जाए, आई विल बिलीव इट, शी विल डू इट ओके। बिकॉज शी इज नाउ, गॉन। वो बुक जो रखी मुर्तसिम ने, बुक रखनी चाहिए थी मुर्तसिम को, क्यों रखी बुक मुर्तसिम ने? आप बता दीजिए, आप ड्रामा देख रही थी, आपको बड़ा अच्छा लग रहा था। छोड़े शाजिया, आप तो मूड में नहीं है, मैं खुद ही अपना एनालिसिस दे देती हूँ। आई थॉट दैट वाज सो क्यूट, दैट वाज सो फनी कि वो गई और उसने उठाई, उसने कहा बुक, वो भी शौहर के हकूक बीवी पर। ये लाइक व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? एंड देन शी इज लाइक कंप्लीटली कि ये क्या है, क्यों है, मैं क्यों पढ़ूं, और फिर वो उसका आके बात करती है। अब मुर्तसिम ने जब वो कहना शुरू किया ना, तो मैं एक्चुअली सोच रही थी कि यार ये आगे क्या डायलॉग बोलेगा। आई रियली होप कि कोई ऐसा डायलॉग ना बोले जिसके बाद मैं सोचूं कि अब मुझे ये ड्रामा नहीं देखना है, लेकिन थैंक गॉड उन्होंने बैलेंस कर दिया। But I do feel that I'm questioning the logic behind that dialogue. I'm thinking, why was that needed? बहुत क्यूट था, बहुत अच्छा था, मजे का था, अच्छा लगा हमें वो रोमांटिक सीन, बड़ा अच्छा लगा। द फैक्ट के मुर्तसिम ने पहले उसकी अपीयरेंस पे बात की, फिर उसके कैरेक्टर की स्ट्रेंथ की बात की, फिर उससे कहा क्योंकि तुम मेरी मीरब हो, सो ऑल ऑफ दिस वाज वेरी क्यूट, वेरी नाइस। लेकिन पूरी इतने इतने नैरेटिव में उसने ज्यादा फोकस इस पे किया कि औरत जो है वो कंप्लीट होती है मर्द से, और फिर एक लाइन बोल दी कि मर्द कंप्लीट होता है औरत से। आई फेल इसको थोड़ा सा ज्यादा और बैलेंस कर सकते थे। आई वुड हैव अप्रिशिएटेड दैट अगर होता। एंड देन आई एम ऑल्सो, एज आई सेड, क्वेश्चनिंग वो मीरब को क्यों समझा रहा है? क्या मीरब किसी गांव से आई है? क्या मीरब को खुद नहीं पता? मीरब एक पढ़ी लिखी लड़की है, तो मीरब ये ये मीरब को वो क्यों सिखा रहा है? मीरब क्या चाह रही है? मुझे ये जो है ना, ये मुझे चीज थोड़ा सा वो कर रही थी। आई एंजॉयड ऑल ऑफ दिस, बट आई कांट हेल्प बट क्वेश्चन दीज थिंग्स ऑल्सो। एंड मीरब जो है ना, आई नो कि मैं कह भी नहीं, लेकिन मुझे मीरब के रिएक्शन भी मजे के लगते हैं। शी इज लाइक कंप्लीट, मे बी मीरब एक्सपेक्ट करी थी कि मुर्तसिम जिस तरह पहले जितनी स्ट्रांगली उसके अपोज करता था और गुस्सा करता था वो करेगा, लेकिन अब वो नहीं कर रहा है, एंड वो बिल्कुल उसको एक डिफरेंट तरीके से हैंडल कर रहा है। तो शी इज कम्प्लीटली अमेज्ड, शी इज लाइक, वो देखती है उसकी हैरानी होती है। मुझे मजे का लगता है कि वो मीरब की आंखों में ना हैरानी और तासुर होता है कि ये कह रहा है, इसका क्या मतलब है, शुड आई एक्सेप्ट इट एज इट इज? एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि कंफ्यूज्ड है, ये क्या चाह रही है। एंड आई एम कंफ्यूज व्हाट डज मीरब वांट, क्योंकि एंड में वो शीशे पे देख के अपने आप को सोचती है, मुर्तसिम के डायलॉग्स याद करती है कि तुम एक बेहतरीन हमसफर बन सकती हो, तुम एक बेहतरीन हमसफर बनने की क्वालिटी है। आई ऑल्सो फाइंड दिस सेंटेंस अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक बिकॉज आई, मतलब अब ये मैं 2 दिन बाद मैंने सोचा इन चीज पे, तो ये मेरे जहन में, मैं क्या करूं, मुझे ख्याल आ रहे हैं विच आई फील के, आर यू ट्रेनिंग हर टू बिकम अ वाइफ? इज दैट व्हाट यू आर डूइंग मुर्तसिम इनडायरेक्टली? आई रियली लाइक योर कैरेक्टर, आई लाइक द लेयर्स, बट ये जो डायलॉग्स है ना, बिकॉज बहुत प्यार से आपने वो किया, तो आई एम ऑल्सो क्यूरियस कि ये जाएगा किस तरफ, ये रिलेशनशिप इनका। क्या मीरब के लिए कोलैटरल डैमेज ही रहेगा हमेशा मुर्तसिम, या वो मुर्तसिम को एक्सेप्ट कर लेगी?
मुर्तसिम क्या चाह रहा है? क्या वो प्यार से मीरब की ईगो को तोड़ना चाह रहा है, मीरब को जेर करना चाह रहा है? सो ये क्वेश्चंस जो है ना, ये मुझे मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं। आई लाइक द वे कैरेक्टर्स को इतना उन्होंने लेयर्ड किया हुआ है कि मैं इन चीजों के बारे में सोच रही होती हूँ कम से कम। सो लेट्स सी क्या होता है। या आई टोटली एग्री विथ यू। आई थिंक आपने मेरे सारे सवालों का जवाब खुद ही दे दिया है राबिया। क्यों मुझे हिचकिचाहट होती है ड्रामा देखने में, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका उनका प्रेमिस ही गलत था कि जबरदस्ती पहले उन्होंने शादी कराई। जो उसने कहा अनवर से सब कुछ कि आप लोगों ने जबरदस्ती, 25 साल तक तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरा बाप कौन है। जब वो अपने ओरिजिनल पेरेंट्स के पास जाने की, अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास जाने की कोशिश करती है, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए थे। आप ये पूरा नैरेटिव रखते, आप ये सारी क्यूट सीन्स डाल दे, लेकिन आप जबरदस्ती शादी नहीं कर, आप कहते चलो हम बात पक्की कर रहे हैं, लेकिन वी आर गिविंग यू टाइम टू थिंक अबाउट इट। ये बट जो आप एक फोर्स्ड नहीं, मैरिज करते हैं ना। नहीं, लेकिन मुर्तसिम ने उसको चांस दिया था। मीरब के सर पे रिवेंज सवार हो गया था। मीरब इन सबको हम्म सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए उसने उस वक्त उससे शादी का बोला कि नहीं नहीं, तुम अगर मेरी बेइज्जती और नहीं कराना चाहते, मेरी फीलिंग्स को और नहीं वो करना चाहते, तो तुम मुझसे शादी कर लो। ये कॉन्वर्सेशन हुई थी, तो आई कैन नॉट ब्लेम एवरीबडी एल्स कंप्लीटली। मुर्तसिम डिड गिव हर अ चांस। लेकिन कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव, मैंने पोस्ट में भी लिखा था और मेरा सवाल यही है, क्या मीरब अगर शादी को एक्सेप्ट कर लेती है तो विल शी बी गिविंग इन? शुड मीरब लीव मुर्तसिम? इट्स अ क्वेश्चन दैट आई कीप थिंकिंग। अगर मुर्तसिम अच्छा हो जाए, उसकी शादी हंसी खुशी रहे, बट स्टिल एक्सेप्टिंग दैट विल मीन कि उसके ऊपर जो भी चीज लागू की गई थी, उसने सबमिशन कर दी है, उसमें उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। व्हाट शुड मीरब डू? आई विल रिपीट इट, शेक्सपियर टेमिंग ऑफ द श्रू, जो आजकल बहुत बुरा समझा जाता है। एंड अगेन मीरा विल, बिकॉज देन वी विल से शी इज इन लव। एंड मुर्तसिम तो हमेशा से अच्छा ही है, एक्सेप्ट फॉर दैट थप्पड़। अगर वो थप्पड़ को निकाल दें तो मुर्तसिम ने कोई ऐसी गलत बात नहीं करी है। मुर्तसिम हैज वॉक्ड अ वेरी intelligent line. They have not shown him to be toxic, otherwise they have, because जहां वो कहता है कि तुम खूबसूरत हो, वहां वो ये कहता है कि तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम बहुत अक्लमंद हो। अगर यहाँ ये अगेन मीरब का, आई वुड से इट इज अनफेयर कि जहां शी वाज फाइटिंग टू बी अ लॉयर, दे हैव जस्ट पुल्ड दैट अवे फ्रॉम द नैरेटिव, दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट इट एट ऑल। तो फिर हमें मीरब की बात में दम लगे थोड़ा। और अभी शी इज लुकिंग लाइक अ पेचुलेंट चाइल्ड। अब उर्दू में मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे कहूँ, कि एक बच्चा जिसको बस एक चीज चाहिए थी और उसे छिन गई है, और वो बस कंप्लेन करे चली जा रही है, कंप्लेन करे। सो इस नैरेटिव में फिर कुछ दम आता, और शायद आ जाए आगे। मे बी दैट्स व्हाट दे शो लेटर। सो या ठीक है जी, कुछ अनकही। ओके जी, कुछ अनकही। आपने एक रिव्यू दिया था जिसपे फिर मैंने मैसेज किया था, लेकिन मुझे पता है कि जो आपका रिव्यू है वो बहुत सारे लोग इस बात से अग्री करते हैं, और ये बड़ा मुश्किल सवाल है। सो आई कम टू व्हाट राबिया हैड सेड एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि जी सज्जल और बिलाल कहाँ गए, सलमान और आलिया कहाँ हैं? आप कुछ अनकही दिखा रहे हैं जिसके अंदर आपने सारे कैरेक्टर्स की कहानी दिखा दी है, लेकिन आपने हमें प्रोमो दिखाया था जिसमें सज्जर और बिलाल थे, और वो तो है नहीं। तो आपने हमें बेवकूफ बनाया है क्या कि आपने घेर लिया, और अब तो हम देखेंगे नहीं क्योंकि आपने तो उनको हटा दिया व्यू से। सो you want to answer that first, or shall I answer? आप आंसर करें। Okay. You agree with it? You agree with this? That it's not As a fair? fan, I feel that way. As a fan, I feel that way. Okay. Okay. I feel that drama makers are in a trap. ठीक है, वो फंसे हुए होते हैं, क्योंकि जहां वो नैरेटिव्स दिखाना चाहते हैं उनको स्टार पावर दिखानी होती है। अगर वो स्टार पावर नहीं दिखाएंगे तो वो और कभी कभी हमारी ensemble कास्ट बहुत टैलेंटेड होती है, जो अभी भी है इसके अंदर, लेकिन हमें हमेशा ये होता है कि वी पुल देम टुवर्ड्स बिलाल और सज्जल और एनीबडी एल्स हु इज देयर, हिबा बुखारी और माया अली, व्हाटएवर, बिकॉज दैट इज हाउ द नैरेटिव गोज फॉरवर्ड। अब ये स्टार्स जो है ना, ये दो चीजें करते हैं। एक तो ये हमारी नैरेटिव को पावर देते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई सोशल मैसेज भी करना है, अगर आप इन स्टार्स को नहीं दिखाएंगे तो आपका मैसेज ज्यादा लोगों की तरफ नहीं पहुंचेगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये स्टार्स ऐसे फैन बेस को इन्फ्लुएंस करते हैं या पुल करते हैं कि जिसके लिए आपको कभी कभी अपने नैरेटिव को चेंज करना पड़ता है। आपको कहना होता है नहीं नहीं, देखो देखो ये लोग हैं, ये लोग हैं, हम वापस ले आएंगे इनको, देखो ये लोग हैं। सो यू आर सेलिंग इट विद दैट यूएसपी। आई फील के पहले ड्रामों में ये नहीं होता था। पहले ड्रामों में एक कहानी होती थी जिसमें सारे कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते थे। यस, द स्टार्स वर देयर, देयर स्टोरी वाज देयर, बट
they were relevant. यहाँ हम कह रहे हैं कि हमें stars को घुसाना है अंदर. So I'm not saying this is right or that is right. I'm just saying yes, it's unfair अगर आपने promo में दिखाया है उनको उतना सारा और वो नहीं है. I'm also saying wait and see. Their story will come. They're just taking some time out. और सज्जल और बिलाल आएंगे. शायद उस तरीके से नहीं आए जिस तरीके से आप expect करें, but we also need to change the way we are looking at dramas if we want meaningful narratives and other people to show their power. No, I don't think that has anything to do showing Bilal and Sajal or any two star couples in the drama has anything to do on compromising the narrative or on compromising the appearances or the talent of other people in the cast. Nothing. It has nothing to do. It is all. Then what was wrong with this episode? It is intelligently balancing the two sides. एक है जहाँ पे आपकी स्टार कास्ट है और एक है जहाँ पे आपके पास रेस्ट ऑफ द पीपल है. अगर आप इसमें से बिलाल और सजल को निकाल दें, ये प्रोमो में नहीं होते, पहले एपिसोड में नहीं होते, इनकी जगह कोई और दूसरे लोग होते, क्या आप इस ड्रामे को इतना देखते? मोस्ट प्रॉब्ली नहीं. जब पहली न्यूज भी आई थी तो न्यूज क्या थी? ओ, बिलाल एंड सजल बीइंग कास्ट इन द ड्रामा डायरेक्टेड बाय नदीम बेग, रिटन बाय मोहम्मद अहमद. तो फिर आपने दूसरी कास्ट का नाम क्यों नहीं लिया? बिकॉज ये रियलिटी है, नंबर वन. दूसरी चीज ये अगेन जो मैं बात कह रही हूँ, अगर आप वाकई चाहते हैं कि यूं ही कुछ अनकही जैसा कंटेंट आगे जाए, then you have to be intelligent, you have to be a little bit more realistic about how you are presenting your content. ये नहीं आप कह सकते कि ये जी आपको जमाने को देख के उसके मुताबिक आप स्ट्रेटेजाइज करते हैं. कोई आप पे अगर आपको हर तरफ से अपनी सर्वाइवल मुश्किल लगी है तो क्या आप बोलेंगे नहीं जी मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ, मुझ पे अटैक करो? ये तो नहीं होता शाजिया. You will protect yourself. Now you had the weapons, you had the opportunities, you had the strength in terms of these two. When was the last time we saw Bilal and Sajal together in that movie? What are the chances you will see Bilal and Sajal again together in a project? Very rare. 2 साल 1.5 साल से पहले नहीं नजर आएंगे आपको दोनों साथ. तो फिर जब आपके पास ये चीज आई है, उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, ये एक अच्छा मैसेज है. यूज करें ना उनको आगे पुश करने के लिए. यूज करें ना कि ये जो बाकी कास्ट है जिसकी इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस है, इतनी खूबसूरत कहानी है, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग उनको देखें. आई एम गोना से समथिंग एंड आई एम सॉरी टू बी सेइंग दिस एंड आई फील बैड. सरेरा, मेरी शहजादी, बोथ हैज मोर व्यूज देन कुछ अनकही एट दिस मोमेंट. प्लीज गो एंड चेक व्हाट इज दैट मीन. एंड देन क्यों? बिकॉज कुछ ना कहीं गिर रहा है ना. सो जो आप तरीका ले रहे हैं वो भी सही है, बट आई फील एज अ फैन आई वांटेड टू सी मोर एंड मोर ऑफ Bilal and such. I really enjoyed the episode. I like the funny parts, I like the comedy, I like the messages that they are giving, but I wish कि एपिसोड में 30% या 40% टाइम, कम से कम 35 to 40% टाइम बिलाल और सजल के कैरेक्टर को देना चाहिए था. It would have made this narrative more stronger. It would have made more people watch this and understand and get this message. ये सिर्फ बिलाल और सजल की बात नहीं है. It is also about pushing this narrative a little bit more. ये आप सिन्फ़े आहन को लें. सिन्फ़े आहन में क्या था? सिन्फ़े आहन में आपके पास 5 स्टार कास्ट थी. You had 5 girls, 5 female actresses who were at the top, right? So everybody wanted to see them. उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि साइड के कैरेक्टर्स या साइड की, पांचों जो कैरेक्टर्स थे वो पांचों टॉप के थे ऑलमोस्ट. तो उसमें आपको ये बात फील नहीं हो रही थी क्योंकि अगर एक टॉप का नहीं तो आप दूसरे टॉप के कैरेक्टर को देख रहे थे. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे मल्टीपल स्टोरी लाइन चल रही है. एंड सॉरी, नॉट जस्ट बिलाल एंड सजल, इवन शहरियार मुनव्वर, आप उसको भी, वो भी एक आपके पास स्ट्रेंथ है. यू आर नॉट यूजिंग इट प्रॉपरली. वी नीड मोर स्क्रीन टाइम, वी नीड मोर डायलॉग्स, मोर कहानी फ्रॉम दीज 3. ये आपके प्रोजेक्ट को आगे लेके जा सकते थे. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल, समबडी, हमारे ऑफिस में आज बात हो रही थी तो समबडी सेड के उन्होंने सोच समझ के साइन किया है. बिल्कुल सोच समझ के साइन किया है. एंड आई थिंक इट्स ग्रेट ऑफ देम टू सपोर्ट दिस प्रोजेक्ट डिस्पाइट नॉट हैविंग सो मच स्क्रीन टाइम, या मे बी जो भी उनको लगा हो नहीं हो, व्हाटएवर, आई अप्रिशिएट इट. बट आई जस्ट फील कि टू पुश दिस काइंड ऑफ नैरेटिव वी हैव टू वर्क इंटेलिजेंटली. सो मेरी humble request है कि इस बात पे सोचना चाहिए. And as a fan, I'm disappointed. That's my... Okay, so I actually did not feel that at all till I read your review, and then I went and checked because I had a busy weekend, तो मैंने actually कुछ अनकही पे नहीं देखा था लोग क्या कह रहे हैं. आज जब हमने post डाला on e-paper also, people were saying कि yes, you would have wanted to see more of Sajal and Bilal, and I just feel कि या तो हम एक chicken and egg situation है, हम उसी को रट्टा लगाते रहे, या हम
ब्रेव होके थोड़ा सा चेंज लाए, बिकॉज द कैरेक्टर्स यू आर सीइंग इनको, नहीं लेट मी फिनिश राबिया, नहीं, यू नो द ब्रेवरी का मतलब कैरेक्टर्स, बेवकूफी नहीं होता, नहीं हम ब्रेवरी को बेवकूफी नहीं कह सकते शाजिया। no, it's not bewakufi. No, 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 I'm sorry. It's not bewakufi. It is saying that we have a lot of talented cast and we have a story जिसमें हमें जबरदस्ती बिलाल और सज्जल को नहीं ठूसना, उनकी बारी आएगी, जब उनकी बारी आएगी उनका नैरेटिव आगे पुश होगा, लेकिन अभी हमें बहुत सारे मैसेजेस को लेके चलना है. So I feel that as an audience we have a responsibility. I think कहाँ जहाँ makers let us down, sometimes the audience lets us down, because and again I'm going to go back to प्रोजेक्ट्स लाइक तेरे बिन और फितूर और अदर प्रोजेक्ट्स से हमें एक आदत हो जाती है, एक किस्म के कंटेंट, जब वो हट के हमें कोई फॉर्मूला से हट के कोई कंटेंट दिखाता है, हम कहते हैं नहीं ये तो नहीं दिखना, ये तो नहीं हो सकता. इसमें तो ये सामिया जो है ये तो बेवकूफ है, ये तो शादी करेगी जाके सैफ से अपनी जिंदगी. कितनी खूबसूरती से उन्होंने मीना की कहानी दिखाई जो हम नहीं देखते अगर बिलाल सज्जल को ठूस देते अंदर. वो कहती है एंड सच अ ब्यूटीफुल मैसेज ही गेव कि हम चाहते हैं कि हम जो जिस औरत पे जुल्म हो ना उसको कहें ये तो बड़ी अच्छी औरत है. एंड सामिया के बाद में वो बात जो 50 लोग उसको कह रहे थे नहीं समझ आई थी, अब उसको समझ आ रही है, बिकॉज मीना इज टेलिंग हर द स्टोरी. शी इज लिव, शी सेड मेरी अम्मा ने भी मुझसे यही कहा था, तुम्हारी अम्मा भी तुमसे यही कह रही है. तो till we as reviewers do not give light to the, yes, that's why I'm saying it's brave and courageous कि makers are taking that risk. maybe आज नहीं होगा, maybe 4 साल के बाद other superstars like Bilal and Sajjal will sign such projects and we will understand that we don't need to see their faces 50% of the time on screen. Ikra Aziz did that with Ek Thi Laila in the beginning as well. So yeah. You saw the YouTube version which was highly edited. उसमें इकरा के गाने और हाँ, इकरा I saw the नहीं थे. YouTube version. नहीं, Yeah. it was so it's so ये. हाँ. और दूसरी बात Yeah. ये nobody is saying कि आप बिलाल सज्जल को जबरदस्ती ठूसें. I have full confidence and trust in Mohammed Ahmed साहब and most of the writers. They would have been able to create really good situations. And nobody is saying कि just because बिलाल और सज्जल को देखना है तो आप बाकी के narratives को undermine करें या काट दें. बिल्कुल भी नहीं. You need to take it in a balanced way and you can very easily do it. बाकी आई डोंट थिंक कि ये अगेन चिकन वाली सिचुएशन है, बिल्कुल भी नहीं. in my point of view, it is a requirement of the timings that you need to work out your way intelligently without compromising on the good quality content. You have to strategize, you have to use your strengths properly. हम कितने articles निकालते हैं शाजिया, because that is the time of requirement of the time. Why don't we stop doing those articles? But we do it. लेकिन हम वो भी निकालते हैं जो हमें मीनिंगफुल लगते हैं, लेकिन हमें पता है इसकी पैसे नहीं जाएंगे. एग्जैक्टली तो उनको भी यही करना था ना, इनको भी मीनिंगफुल कंटेंट के साथ आपको वो भी चीज देनी है जो आपके मीनिंगफुल कंटेंट को आगे लेके चलेगी, उसको ज्यादा पुश करेगी उस नैरेटिव. Ankush Ankar, he is not one of those dramas. That's what I'm telling you. It's not one of those articles. जब मैंने अमजद इस्लाम अमजद पे या ज़िया मोइनुद्दीन पे आर्टिकल किया, मुझे पता था इस पे वो क्लिक्स नहीं आएंगे जो तेरे बिन पे आएंगे. But it is my responsibility to do it. एग्जैक्टली तो इट इज देयर Yeah. रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि वो मीना और सामिया की बात करे, बट एट द सेम टाइम उसको इंटेलिजेंटली. द रीजन वी डू अदर आर्टिकल्स इन एडिशन टू अमजद इस्लाम अमजद एंड वो सब, ताकि हमारी चीज भी चलती रहे और लोग दूसरी चीजें भी देखें और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हम पूरी करती रहे ना. तो सेम वे फॉर कंटेंट यू हैव टू choose your things intelligently. आगे as a fan, I feel that way. But as you said, there is a population who's okay. No, but I did say there are two sides. और मैंने आर्टिकल में भी सवाल पूछा है. मैंने कहा there are two sides to the situation. And I'm also confused which side will work better. Maybe what you are saying will work better, but just as an old drama lover, because I remember Ankahi from Hasina Moin. Ankahi में जावेद शेख and शहनाज शेख का कैरेक्टर बार बार नहीं. There was a relationship with Behroz Sabzwari. There was a relationship with Jamshed Ansari. There was a relationship with Mamu. It was so interesting. इतना नहीं वो शकील को और उन्होंने आगे नहीं ठूसा था जावेद शेख को, लेकिन उनकी कहानी कहीं ना कहीं चल रही थी पैरेलल में. Maybe the narrative is losing out here that you're feeling like this. Maybe it should have been more gripping. I don't know. Maybe. It is very good. I just feel that they मैं व्यूज देख रही हूँ ना, मैं रिएक्शंस देख रही हूँ, तो मुझे उस बात पे अफसोस होता है. मुझे लगता है कि, और मैं ये 3 एपिसोड्स पहले नई बात ये कह रही थी, आई वाज क्वाइट ओके जब ये लोग कमेंट्स कर रहे थे और किसी ने ये भी कहा कि डू यू फील दे हैव बीन अंडर यूज्ड और समथिंग. एंड मैं ये सब पढ़ी, मैं आई वाज लाइक ओके, आई वाज वेटिंग 1 एपिसोड नहीं, 2 एपिसोड नहीं, तीसरी अब इतना हम आगे 5वीं तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमें वो चीज नजर नहीं आ रही है. दिस इज माय पॉइंट. आई एम एंड देयर इज नो वे आई एम सेइंग कि हम दूसरों को छोड़ दें या हम उनको जबरदस्ती पुश करें. इफ यू हैव टू स्ट्रॉन्ग पीपल, यू हैव टू स्ट्रॉन्ग थिंग्स, यू शुड यूज इट प्रॉपर्ली. दिस इज व्हाट आई फील. बट ठीक है, चलते हैं आगे. लेट्स सी क्या है क्या नहीं है.
but other than that, coming to the drama, the comedy was hilarious, and I like the way, you know, आगा जान and सोफिया फूफो जो है ना, वो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं कि उन्होंने थानवी साहब को लेकर आए, उसने कहा अच्छा मैं बताती हूँ, उसने जाके अदनान समद के कैरेक्टर को चाबी दी. सो आई वाज completely enjoying, and सामिया एंड आलिया देख रही है क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, and he's like हाँ हाँ बिल्कुल मैं जाता हूँ. The dialogues was so good, so good. वो जो जितने बोल रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि मुझे मारने की बात क्यों कह रही हैं आप. I just loved it. मुझे बहुत मजा आया I देखकर. love the way वो क्या कहते हैं Sophia's character was standing at the door and listening और पीछे से वो आ जाता हाँ है हाँ शकील. हाँ. So वो पूरा that entire execution was very well done. I also know कि something is going on. I wanted to know more कि वो आलिया के साथ क्या होगा. आलिया अच्छा मुझे थोड़ा सा ना सलमान के ऊपर गुस्सा आया था because आलिया बेचारी ने सहरिश का के सामने साइड ली थी सलमान की पिछले एपिसोड में. She had said कि नहीं वो अच्छा है. यहाँ सलमान ने तो सीधा कह दिया कि आप जो है ना थोड़ा सा वो रहे. तो सलमान को कैसे पता कि उसने सैरिश के सामने उसकी साइड ली थी. सलमान ने उसको दोस्ती तो की ऑफर आलिया की. को भी नहीं पता था लेकिन आलिया was just being good from नो नो herself. नो नो, आलिया वाज नॉट बीइंग गुड बिकॉज सलमान ने उसको दोस्ती की दावत दी थी, इसलिए वो इतना उनके दिल सॉफ्ट हो गया. और सलमान को तो उसने मना कर दिया था, और सलमान को समझ आई कि अच्छा इसको दूसरी नौकरी मिल गई, इसलिए मुझे तंग नहीं कर रही है. इट्स नॉट रियली कि शी हैज चेंज. सलमान ने कहा अभी बताता हूँ. आई जस्ट लाइक द नोक जोक. आई लाइक Yeah, exactly. Yeah. बट आई थिंक आलिया को धचका पहुंचा. वो शायद थोड़ा सा नरम हो गई थी, उसके दिल पे हो गया था कि जब सलमान ने कहा कि बिल्कुल मैं अब नहीं होगी. मुझे तुम में हाँ. थोड़ी थोड़ी दोस्त नजर आने लगी है, तो उसको अफसोस हुआ, मुझे लगता है. शी वॉज डिसअपॉइंटेड. He was लेकिन अब वो आ रहे हैं ऊपर. I also like that तानिया का जो सीन था when she comes back from Taxila. And अच्छा देखो ये छोटी छोटी बातें जब वो तीनों खड़ी हुई थी ना, अगेन एग्जीक्यूशन वाइज आई लव्ड इट. वो दरवाजे पे खड़ी हुई थी एक के पीछे एक और वो अम्मा को समझा रही कि नहीं नहीं ये हुआ. फिर वो कहती है हाँ ये तुम्हारी आपकी सारी बात सुनेगी. तानिया कहती है जायज बात सुनूंगी. ये जो छोटी वाली होती है ना ये बड़ी पटाखा होती है. तो दे आर नॉट. आई लाइक द वे दे डिफरेंशिएट बिटवीन आलिया सामिया एंड तानिया. तानिया गेट्स अवे विद एवरीथिंग एंड तानिया आल्सो गेट्स अवे विद her father. So yes, I loved the episode. I loved everything that happened, and I'm looking forward to this other mystery, Babar and Thanvi ki. इट्स लाइक Thanvi and Adil. इट्स लाइक फॉर मी 30 मिनट्स ये सब होने चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा 15 मिनट्स मुझे, या कम से कम 12-13 मिनट मुझे जो है ना वो सलमान और आलिया को देखते थे. दिस इज व्हाट माय आइडियल कॉम्बिनेशन वुड हैव बीन, यू नो. मैं इसमें भी खुश हूँ, लेकिन मुझे उनको भी देखना है, बिकॉज आई वाज लाइक यार सिर्फ 2 सीन आए यार, ये क्या बोरिंग है, मुझे इससे ज्यादा देखना था. आई वांटेड टू सी मोर ऑफ देम. द थिंग दैट आई वांट टू से अबाउट इज के आई रियली अप्रिशिएट द ड्रामा, द वे इट्स so intelligently highlighting the fact कि इनहेरिटेंस जब आती है तो लड़कियों को क्या मसले होते हैं. जब रोशानी जफर मेरे पास इंटरव्यू के लिए आई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द टॉपिक्स जिसके बारे में हम बात करेंगे. एंड वो इतने सटल तरीके से, इतने इनडायरेक्टली तरीके से वो बता रहे हैं आगाजान इज नॉट अ बैड गाय, इज अ नॉर्मल पर्सन एंड वी एक्चुअली फील सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिम. लेकिन इवन अ पर्सन जिसकी अपनी 3 बेटियां हैं, वो अपनी बहन को देने में डंडी मार रहा है. दैट कुड बी जस्ट his inner man ego, I don't know, or it could be just his हालात जिसकी वजह से वो कह रहा है ये तो सेट है, मैं इसको अपने मैं पैसे क्यों दे दूं, मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत है. whatever it is, but yes, जब बेटियों की बात आती है, लड़कियों की बात आती है, तो शायद इनहेरिटेंस में, मुझे नहीं पता, मैं बट आई एम थिंकिंग ये ड्रामा इस चीज को हाईलाइट कर रहा है. एंड आई थिंक ये बहुत सटल अंदाज में उस चीज को बार बार बता रहा है आपको, इंस्टेड के आउटराइटली इन योर फेस करता. I think it's beautifully done, and I totally agree with you. And also the fact कि आगा जान के घर वाले उनकी बीवी भी सोफिया का साइड ले इस रही बार है. तो वो कहती है अपनी आगबत की ना, दैट वाज द बेस्ट पार्ट, कि उन्होंने उस किसी और को नहीं, बीवी बोल रही है उसको कि भाई तुम नहीं करो, ये जिसका हक है उसका हक दे दो. सो बिल्कुल बिल्कुल. Yeah, it is like that. So ठीक है जी. yes, well done. Okay, अच्छा भाई अगर आप मेकर सुन रहे थे तो प्लीज आलिया और सलमान के कुछ सीन्स आप ले आए, कुछ रोमांस ले आए, उसके अंदर कुछ मजे के चुटकुले ले आए ताकि हम और एंजॉय कर सकें. ओके ठीक है जी. ओके जी. शाजिया, आपने कोई और बात करनी है? ओ हमारी ड्रामे खत्म. Are we done? जी. Oh my goodness, that was really fast. It was नहीं, not I just fast. wanted to say कि अमजद इस्लाम अमजद चले गए जहां हम बात कर रहे थे अभी ज़िया मोइनुद्दीन की. तो उनका भी एक खजाना था ड्रामों का, और उनके ड्रामे जो हैं वो बाहर भी मुल्कों में, इंडिया में भी और वैसे भी उनके बहुत सारी राइटिंग इस्तेमाल की गई है. तो जाके जरूर देखिएगा. तो वारिस फॉर ऑल द पीपल, ऑल द जेन ज़ीज एंड एवरीवन हु इज वाचिंग राइट नाउ, वो एक ड्रामा था कि जब वो ऑन एयर जाता था तो पाकिस्तान
क्वाइट हो जाता था, बिकॉज पीपल वुड बी वॉचिंग, अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट हैव वीसीआरस, दे कुडंट रिकॉर्ड द एपिसोड, वरना तो ये होता था कि आप रिकॉर्ड दबा के चले जाते थे, और अगर लाइट चली गई बीच में तो फिर वो आपका एपिसोड भी गया। So it had a mass following, and that is all for now. ओके जी, टेक केयर। अब आप लोग बताइएगा कि क्या आप एग्री करते हैं कुछ एंड कहीं पे जो इतनी हीटेड डिस्कशन हुई हमारी, आप किस साइड पे हैं शाजी? और अगर आपको और कोई बात नहीं कहनी तो क्या आप हमें इजाजत ले सकते हैं? छोटी सी बात ये है, यूं ही पे माया अली और बिलाल अशरफ का जाके प्लीज इंटरव्यू सुनिएगा, बहुत खूबसूरत इंटरव्यू था, माया ने बहुत खूबसूरत बातें करी हैं, राबिया बीच में हंसी चली जा रही थी, वो भी बहुत मजे का सीन था जो दोनों बिलाल की टेक ले रहे थे, बट शी हैज सेड सम ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट यूं ही, व्हिच इज व्हाट इज मेकिंग मी वॉच द ड्रामा, एंड आई एम होपिंग फॉर ऑल ऑफ दैट। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।